इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हात आते हैं, मगर सबसे कीमती घड़ियाँ वो होती हैं कि बंदा अपने खालिक को याद करे और अपने खालिक के कलाम की तिलावत करे और उसमें गौर व फिक्र करे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है दुनिया में कहीं भी, उसी तरह अल्लाह के कलाम का भी कोई जोड़ नहीं है, मद्दे मुकाबिल नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है कि जब दिल चाहे कि मैं अपने रब्बे करीम से बात करूं तो कुरान करीम की तिलावत करो, और अगर दिल करे कि मैं रसूल पाक से बात करूं तो एक मुफक्किर ने कहा था, मन काना फी बैतिही मजमूअतुम मिनल अहादीस कान्ना फीहि नबिय्युन यतकल्लम। जिसके घर में अहादीस का मजमुआ हो, ऐसा है जैसे उसके घर में नबी हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। साफ लफ्ज़ों में जब रसूल पाक से बात करना हो तो सरकार की हदीस पढ़िए, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करना हो तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए। और इन दोनों को छोड़कर जो बंदा तीसरी चीज़ में लगेगा, कुरान हदीस छोड़कर, वहाँ से सिवाय परागंदी ये फ़िक्र के और कुछ हासिल नहीं होगा। और आज इख्तलाफ और इंतशार घर घर मोहल्ले मोहल्ले में सिर्फ इसीलिए है कि कुरान और हदीस के अलावा गैर ज़रूरी चीज़ों को लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज हमारा वक्त 24 घंटे में सिर्फ आंख बंद करके देख लें कि किस काम में गुजरता है। मैं अल्लाह का कलाम कितना पढ़ता हूँ और दूसरों का कलाम मैं कितना पढ़ता हूँ। लाखों करोड़ों में कोई शख्स ऐसा मिलेगा जो रोज़ाना 10 पारे कुरान पाक की तिलावत करता हो और रोज़ाना कम से कम 1 पारा कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर पढ़ता हो। नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उस वक़्त तक खाना नहीं खाता हूँ जब तक कि मैं 60-70 पेज अदब के पढ़ नहीं लेता हूँ। तो अदब मजबूत करने के लिए लोग अदब के चैप्टर पढ़ते हैं, साइंस मजबूत करने के लिए लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ते हैं। किसी को फिल्मी एक्टर बनने का शौक़ है तो वो डायलॉग वगैरह ज़्यादा मताला करते हैं। किसी को जर्नलिज्म से शौक़ है यानी सहाफ़त से, तो वो सहाफ़ती कोर्स की किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। और जिसको जन्नत जानने का शौक़ है वो अल्लाह की किताब ज़्यादा पढ़ते हैं। और जन्नती लोग बहुत कम हैं दुनिया में, इसलिए बहुत कम ही लोग हैं जो अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं। और थोक के थोक लोग जहन्नम जाएंगे। हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि 73 फ़िरक़ों में लोग बढ़ जाएंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। हदीस पाक का जो मफ़हूम है, अब जाहिर सी बात है 73 आदमी को खड़ा कर दें, 72 तो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में तो बस सिर्फ एक है। ठीक उसी तरह जन्नत में करोड़ों में कोई कोई एक जाएगा और जहन्नम में हर शख्स बिल्कुल थोक के थोक जाएंगे। अगर मस्जिदें वीरान हैं और कहबा खाने आबाद हैं तो ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जहन्नम का पेट इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है कि अगर खरबों खरब लोग जहन्नम में डाल दिए जाएं, फिर अल्लाह पूछे जहन्नम से हलिम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम क्या कहेगा?
हलमी मजीद, क्या और कोई बच रहा है क्या? अल्लाह कि कुरान शरीफ में आया है। जहन्नम बोलेगा और कोई बच रहा है क्या? इतना कुशादा है जहन्नम का पेट। तो ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया के ज़्यादा लोग शरीर हैं, दुनिया के ज़्यादा लोग मगरूर हैं, दुनिया के लोग ज़्यादा शराबी, सूदखोर, अय्यास, जनाकार हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जहन्नम का पेट इतना बड़ा है कि अगर इनसे करोड़ों गुना और भी शराबी हो जाएं तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है। और जन्नत करोड़ों में कोई एक एक, करोड़ों में कोई कोई जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस जन्नती महफिल में आ गए हैं तो आपने इस महफिल पे एहसान नहीं किया कि यहाँ आके मैंने इसको आबाद किया। अपनी तकदीर पे नाज करें कि अल्लाह ने जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुँचा दिया। इसलिए जब भी नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, दीन पे चलें, मदरसा कायम करें, खानकाह बनाएं, इबादत करें, कुरान पढ़ें, तो ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है कि अल्लाह ने फजूलियात से बचा के अच्छे काम की तौफीक अता कर दी। वरना हम भी उन लोगों की तरह घर में रहते जो लोग अपने घर में अभी रिमोट के ज़रिए 2-2 घंटे से कॉमेडी सुन रहे हैं, फालतू अखबारात से अपने आप को चिपकाए हुए हैं, फिल्मों से, गानों से, रोज़ाना गाने सुनते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है। जिसको देखो रोज़ाना गाने। हीरो तो मुख्तसर महदूद लोग हैं फिल्म एक्टर में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। बचपन से हम लोग नाम सुनते हैं। एक हीरो का 80-85 साल उसकी उम्र हो गई, 10-20 फिल्में उसकी मशहूर हैं जो लोग बताते हैं। उसका इंतकाल नहीं होता है हाँ, उसका इंतकाल अभी नहीं हो रहा है चूँकि हर सबका एक वक्त मुकर्रर है और उस वक्त से पहले तो मरेगा नहीं। लोग हमसे कहते हैं कि साहब ये 2-4 लोग हिंदुस्तान में जो कोहराम बपा किए हुए हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते हैं? आप लोग बहुत बोलते हैं वो लोग मर नहीं रहे हैं। मैंने कहा कैसे मरेंगे वो, जबकि मेरा कुरान कहता है कि लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक मिनट के लिए ताख़ीर नहीं होगा। और फिर इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा तो एक सेकंड न आगे न पीछे, और जब वक्त आएगा तो 3-4 क्या बहुत सारे चले जाएंगे, कोई नहीं बाकी रहेगा। न 56 सीना वाला बाकी रहेगा, न गिड्डा पंडित जी बाकी रहेगा, न कोई साहब बहुत तड़ी पार बाकी रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। जिसको मिटाना वो चाहता है वही बाकी रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कोई नहीं रहेगा। वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त आएगा सब चले नाम, कोई चीज़ एक हालत पे नहीं रहने वाली है। अल्लाह ताला हम सबों को अपनी मौत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि क्या बोल रहा था मैं कह रहा था कि आदमी वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की कदर करता रहे। ये अल्लाह का एहसान है कि हम लोग इस जन्नती महफिल में बैठकर जन्नत की बात कर रहे हैं। और जब अल्लाह ने यहाँ खींच के लाया है, मैं गाफिलों की तरह नहीं हूँ, तो फिर इस महफिल को एक जन्नत की क्यारी समझकर आखिर तक इसमें शिरकत करने की सआदत हासिल की जाए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठे और भाग गए, नहीं, ये जन्नत की क्यारी है। हुजूर ने फरमाया है व इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नत फरतऊ फीहा, जब जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहाँ चर लिया करो। जन्नत की क्यारी क्या है? तो हुजूर ने फरमाया हेला हेलक़ु ज़िक्र, ये ज़िक्र की मजलिसें हैं जन्नत की क्यारियाँ। और वहाँ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कुरान पाक की तिलावत करना, जन्नत की क्यारी में चर लेना होगा। सुबहान अल्लाह। अभी आप जन्नत की क्यारी में बैठे, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ तहरीक छेड़े हुए हैं, जन्नत की क्यारी से हटा के हमें जहन्नम में पहुँचाना चाहते हैं। आज करोड़ों में कोई मिलेगा जो मदरसे में जाकर आलिम दीन के सामने ये कहता हो कि हुजूर आप आलिम हैं, मुझे जन्नत का रास्ता बताइए, मुझे एक हदीस सुनाइए हुजूर की, अल्लाह के कलाम की एक आयत की तशरीह और तौज़ीह मेरे सामने करके मेरे दिल को ठंडक पहुँचाइए। कौन है? आप इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कभी भी तौफीक मिली होगी आपको, शायद आलिम के पास गए होंगे और आपने ऐसा कहा होगा, मगर अक्सर लोग ऐसा नहीं कहते हैं, नहीं जाते हैं। जब मदरसे में उनको ज़रूरत होती है वहाँ से काजी को बुलाने की, या माँ बाप के इंतकाल के बाद कुरान खानी के लिए आलिम और बच्चों को बुलाने के लिए, तब मदरसे का रुख करते हैं।
सच बात यही है, करोड़ों में कोई एक शख्स, हम इतने उलमा कराम यहाँ बैठे हुए, कोई बता दें कि मेरे पास एक कोई देहाती हल जोतने वाला, दुकान करने वाला, नौकरी करने वाला आया हो और सिर्फ इसी काम के लिए आया हो, मुझे दीन सिखा दें, वाह वाह। मुझे दीन सिखा दें। हमको तो ऐसा नहीं लगता है। कोई आए होंगे, वो इस्तिस्नाई तौर पर अलग बात है। सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, जुमा की नमाज आप सब पढ़ते हैं, जुमा की नमाज में एक खुतबे जुमा तो शर्त है, उसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। और उसमें एक आयत पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हम लोग बचपन में थे, इमाम साहब जब खुतबे जुमा में इस आयत को पढ़ते तो हम लोग खड़े होने की तैयारी करते थे, यानी अब खुतबा ख़त्म होने वाला, चूँकि आखिर में इस आयत की तिलावत होती है, तो हम लोग ये समझते थे कि अब खुतबा ख़त्म होने के लिए इस आयत की तिलावत की जा रही है। अब हम लोग तैयार रहते थे कि अब खड़े हो जाएं। फिर बाद में उलमा कराम पैदा हुए गांव में, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, खुतबा के आखिर तक बैठे रहो, तकबीर जब हो और उसके बाद हय्या अल फलाह पे जब मुकब्बिर पहुँचे तब खड़े होना, तब खड़े। बड़ा बहुत दिनों तक सारी पब्लिक, सारे बच्चे जब इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल पढ़ते इमाम साहब, सारे लोग उठना बैठना शुरू कर देते और खड़े हो जाते थे। लेकिन अब नहीं। आप ये बताइए कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कुरान शरीफ में 114 सूरतें, 6666 आयतें हैं। अब उसमें सिर्फ इसी एक आयत की तिलावत, जिसकी उम्र जैसी हो उसी हिसाब से, आपकी उम्र 80 साल है, 10 साल के बाद की सारी बातें आपको याद हैं, तो 70 साल से आप यही सुन रहे हैं कि हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में इसी आयत करीमा की तिलावत होती है। कभी भी किसी के दिल में यह पैदा हुआ कि इमाम साहब के पास जाके दरियाफ्त कर ले कि हजरत, हर जुमा को इसी एक आयत की तिलावत खुतबे में क्यों होती है? इतनी आयतें हैं कुरान शरीफ में, 6666, हर जुमा को अलग अलग बदल बदल के आयतों की तिलावत होती है। सिर्फ इसी एक आयत की तिलावत क्यों होती है? हरमैन तैयबैन में, अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में, सारे शहरों में, देहातों में, जहाँ भी मस्जिदें हैं, अक्सर इसी आयत करीमा की तिलावत होती है। मगर एक भी शख्स आज तक मुझको नहीं मिला कि वह मेरे पास आकर के बोले कि ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। शायद कि हमारे इन उलमा कराम के पास लोग आए होंगे, पूछे होंगे, ये जवाब दिए होंगे, अलग बात है, मगर मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि आज तक कोई नहीं आया। आखिर लोग इस कदर गफलत में जीते हैं कि चाहे आम इमली जो कुछ भी सुना दें, जुमा के दिन जो पढ़ा दें, लोग ये समझते हैं कि एक दस्तूर है, एक सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा है, पढ़ लेना, शायद इसीलिए पढ़े होंगे। तो कोई शख्स दीन सीखने नहीं आता। बार बार जिस आयत के रिपीटेशन और जिसको हम दोहराते हैं, उसके बारे में भी पूछने का ख्याल भी दिमाग में नहीं पैदा होता। जब आपको दिमाग में एक बात पैदा हुई होगी, मैं बता देता हूँ। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कहते हैं कि कुरान शरीफ में अगर सिर्फ यही एक आयत होती, सूरह नहल की वो आयत है, और अगर कोई दूसरी आयत नहीं भी नाजिल होती तो कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। यानी वो जामे आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, तमाम अच्छाइयों के करने का हुक्म उसमें। अगरचे बज़ाहिर तीन है, तीन बातों के करने का हुक्म दिया गया है और तीन बातों से रोका गया है। यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों के देने का। वो यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी, फहशा, मुनकर और बग, सरकशी से बचने की तीन बातों का हुक्म दिया गया है, तीन बातों से रोका गया है। लेकिन उसमें सारी अच्छाइयाँ जमा है और सारी बुराइयाँ जिससे इस्लाम रोकना चाहता है, वो तमाम बुराइयाँ उसमें जमा है। इसका मतलब है एक जामे आयत है कि जिसके पढ़ लेने के बाद कुरान की सारी आयतों का मफहूम बंदे के सामने आ जाता है। इसलिए उस आयत करीमा की तिलावत होती है हर जुमा के दिन। उसके पढ़ने का मतलब पूरा कुरान पढ़ दिया गया हो। ये पहली बार गालिबन आप सुने होंगे किसी मौलवी की ज़बानी कि खिताबत में, तकरीर में इस तरह की बातें की जाती हैं। चूंकि ये बात आपको करना था, आपको आके पूछना था कि हजरत हर जुमा के दिन इसको क्यों पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि शौक ही नहीं है, इसलिए से जब मदरसे में आप जाकर दीन सीखते नहीं, खानकाह में पीरी मुरीदी एक रस्म बन के रह गई है और आप पीर के पास कभी नहीं जाते कि जो पैगाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लेने के लिए अलाउल हक पंडवी की बारगाह में बंगाल आए थे,
बादशाहत छोड़कर 18 साल की जवानी में, जबकि जवानी में ख्वाहिशात होती हैं खाने पीने, अच्छा पहनने ओढ़ने की, बुढ़ापे में तो ख्वाहिशात थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। शेख सादी कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या तौबा करेगा, असल तौबा तो जवानी की है, जवानी में कर ले। हदीस में आया है कि 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। बूढ़े लोगों के पास अब उनकी रगें सिठिया गई है, कमर ही उसकी नहीं उठेगी तो उनके सामने 16 साल की एक दोशीज़ा अगर रक्सो सुरूद के साथ काम ले, नीम बरहाना होकर, उसकी कमर ही नहीं उठेगी तो क्या वह हाथ बढ़ाएगा? क्या वह शराब के जाम की तरफ हाथ बढ़ाएगा? क्या किसी दोशीज़ा की तरफ हाथ बढ़ाएगा? असल तौबा है जवान की तौबा कि बदन में शहवत की आग लगी हो, आंख बेचैन है किसी को देखने के लिए, जबान बेचैन है गंदी बात बोलने के लिए, बदन में अंग अंग में आग लगी है कि मैं गुनाह करके अपनी आबरू को जला के राख कर दूं। उस वक्त सच्ची तौबा करते जो बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं यह काम गलत काम नहीं करूंगा, तो उस एक जवान की तौबा से अल्लाह उतना खुश होता है जितना 70 ज़ईफों की तौबा से खुश नहीं होता। क्योंकि असल तौबा उसी की है जिसके अंग में आग लगी है गुनाह करने की, उसके बावजूद सेल्फ कंट्रोल करना, गुस्से पे कंट्रोल, घमंड पे कंट्रोल, ख्वाहिशात पे कंट्रोल। क्योंकि आज बुराइयां शबाब पर इसीलिए हैं कि जवान बेलगाम है, कंट्रोल नहीं है, न नफ्स पे कंट्रोल है, न जबान पे कंट्रोल है, न आंख पे कंट्रोल है, न कान में कंट्रोल है, न हाथ पे कंट्रोल है, न पांव पे कंट्रोल है। तो हाथ अनकंट्रोल होकर जो चाहे सो करे, पांव जिधर चाहे जाए, जबान जो चाहे बोले, आंख जिधर चाहे उठे, दिमाग में जिस तरह के मुंतशिर ख्यालात, फासिद वसवसात पैदा हों, वो सब पैदा होते रहे, कोई कंट्रोल ही नहीं है। न दिमाग पे कंट्रोल है कि गंदी बात से मैं रुक जाऊं, न जबान पे कंट्रोल है कि मैं गंदी बात बोलने से रुक जाऊं, कंट्रोल से बाहर है ये, नफ्स बेलगाम हो चुका है। अक्लमंद है वह जो नफ्स पे कंट्रोल रखे, अक्लमंद है वो जो गुस्से पे कंट्रोल रखे, अक्लमंद है वह जो घमंड और गुरूर पे कंट्रोल रखे, और अक्लमंद है वह जो नफसानियत से ज्यादा रूहानियत की तरफ तवज्जो दे। अक्लमंद है वो जो नफ्स की गुलामी से ऊपर उठ के रूहानियत की तरफ सफर करे। अक्लमंद है वो, हुजूर कहते हैं अल-कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद है वो जो नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद जो मुस्तकिल दुनिया है वहां की आफियत के लिए कोशिश करता रहे। यह दुनिया 100 साल की एक पानी का कतरा है, आज है कल खत्म। बहुत सारे लोग पैदा हुए और दुनिया से चले गए, कोई उसको नहीं जानता है। बड़ी शोहरतों का मालिक, बहुत दौलतें उसके पास, लेकिन मरने के बाद ऐसा लगा जैसे वो दुनिया में आया ही नहीं था। बड़े नामवर लोग चले गए। अगर आदमी इस पॉइंट पे गौर करे तो कभी वो नुमाइश, रियाकारी और दिखावा के लिए सारी एनर्जी नहीं निचोड़ देगा। वो आज सारी एनर्जी सिर्फ नुमाइश पे खत्म है। मकान की नुमाइश, कपड़े की नुमाइश, शादी ब्याह में कार्ड की छपाई की नुमाइश, डेकोरेशन की नुमाइश, बारात के लिए गाड़ी ले जाने की नुमाइश, यानी सिर्फ अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों में हमारी सारी एनर्जी भी सर्फ हो रही है, मेरी सारी ताकत जा रही, मेरे सारे माल जा रहे हैं। जबकि हुजूर ने कहा था हर तामीर वबाल है बंदे के लिए मगर जो जरूरत के तहत हो। कुल्लो बिनायों वबाल, हर तामीर वबाल है। सरकार रास्ते से गुजर रहे थे, गुंबद नुमा घर एक सहाबी का था। हुजूर ने देखकर अफसोस का इजहार किया। जब वो सहाबी मिलने गए तो सरकार को सलाम किया, हुजूर नाराज हो गए। चेहरा इधर था, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। फिर ये सहाबी इधर आके सलाम किया, हुजूर ने चेहरा इधर फेर लिया। फिर कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सहाबा से पूछा कि सरकार नाराज क्यों? कहा हुजूर तुम्हारे घर के बाजू से गुजर रहे थे, तुम्हारा गुंबद नुमा घर देखकर हुजूर ने अफसोस का इजहार किया था, नाराजगी का इजहार किया था। वह शख्स कुछ नहीं बोला कि हुजूर अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं घर ऐसा नहीं बनाऊंगा, जो बना लिया सो बना लिया, अब माफ कर दीजिए। नहीं, वह शख्स सीधे गया, गुंबद नुमा घर को ढा दिया। उन्होंने अपने घर को ढा दिया। यह है आशिक रसूल। उन्होंने घर को ढा दिया और हुजूर से आके कहा भी नहीं कि मैंने घर को ढा दिया है। हुजूर नाराज हैं जिसकी वजह से घर को ढा दिया। बनाने में कितना टाइम लगा होगा। सरकार का दोबारा उस रास्ते से गुजर हुआ तो देखा कि वो इमारत ढह गई है। हुजूर ने फरमाया कुल्लु बिनायों वबाल, हर तामीर वबाल है बंदे के लिए, इल्ला बेजरूरत, मगर जो तामीर जरूरत के तहत हो। 5 कमरे की जरूरत है, 50 कमरों की तामीर
मतलब है नुमाइश, मतलब है दिखावा कि इतनी दौलतें मेरे पास हैं जितनी दौलत इलाके में किसी ने नहीं कमाया। इतना बड़ा मकान है मेरे पास कि जितना बड़ा मकान इस इलाके के नवाब के पास मौजूद नहीं। सिर्फ नुमाइश, एक लफ्ज नुमाइश है जिसने दुनिया को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। उसी नुमाइश की वजह से आदमी के पास 100 जोड़े कपड़े हैं। उसी नुमाइश की वजह से नक्शो निगार है। पहले दीवार होती थी, छत होती थी, आदमी का घर बन जाता था। अभी छत और दीवार में उतने पैसे नहीं लगते जितने पैसे घर की सजावट में खर्च होते हैं। फॉल्स सीलिंग चाहिए, पीओपी चाहिए, साफ इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए, साफ इतने सारे डिपार्ट आर्किटेक्ट के हो गए हैं। प्लम्बर अलग से आएगा, इलेक्ट्रीशियन अलग से आएगा, इंटीरियर डेकोरेटर अलग से आएगा, फिर पेंटर अलग से आएगा, ये फिर उसके बाद साफ कालीन कारपेट बिछाने वाला अलग से आएगा। यानी सारी ताकतें, सारे पैसे सिर्फ उस इमारत के पीछे लग रहे हैं जो इमारत बर्बाद होने के लिए ही तैयार हुई है। यानी हर इमारत गिर जाती है जब वह पुरानी हो जाती है। 1 मिनट का जलजला सारी बस्ती को अपने जमीन की आगोश में पहुंचा देता है। मगर उसी के पीछे पागल हैं। 10 साल नौकरी की, एक घर बना लिया। 50 साल तकरीर की, एक घर बना लिया। 25 साल सऊदी अरब में नौकरी किया, एक घर बना लिया। यानी वही घर जो जलजले में गिर जाता है, वही घर जो पुराना हो जाता है। और जिस घर की मुजम्मत आई है कुरान शरीफ में बहुत सारी आयतों में, अहादीस करीमा में, बंदा दूसरों का देखा देखी नुमाइश की खातिर उसी के पीछे सारा पैसा झोंक देता है। उससे जो पैसा बचा शादी में झोंक देता है। शादी में नुमाइश, गाड़ी का मुकाबला, कार्ड का मुकाबला, डेकोरेशन का मुकाबला। सिर्फ बंदा ये सोच ले कि मैं बड़ा हूं या मुस्तफा बड़े हैं, मेरी बेटी बड़ी है या मुस्तफा की बेटी बड़ी है। जो महबूबे परवरदिगार है, खलीफतुल्लाहुल आज़म है, जो नाइबे परवरदिगार है, जो बासे तख्लीके कायनात है, और जिनकी बेटी फातिमा मेरी जैसी करोड़ों माओं की माएं भी उनकी धूल के बराबर नहीं, जो जन्नती खवातीन की सरदार है, जो दुनिया की सारी औरतों पे सबकत ले गई, मुस्तफा की शहजादी, जिसकी फजीलत के बारे में इतना ही काफी है कि क़यामत के दिन गुजर तो पुलसरात से सबका होगा, लेकिन कोई 1 कदम चलने के बाद नीचे जहन्नम में गिरेंगे, कोई 10 कदम चलने के बाद उस खतरनाक रास्ते से सबको गुजरना होगा। औलिया, अगवास, अख्ताब, अब्दाल, अंबिया, मुरसलीन सबको गुजरना होगा। गुजरने के बाद ही आगे जन्नत है। उस पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पुलसरात पे जब फातिमा ज़हरा गुजरने वाली होंगी तो एक आवाज आएगी, ए अहले महशर नक्सू रुऊसकुम व खुद्दू अबसारकुम फइन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु अला सिरात। ए अहले महशर निगाहें झुका ले, आंखें बंद कर ले, मुस्तफा की बेटी फातिमा पुलसरात पार करने वाली है। 70,000 हूरों की झुरमुट में बिजली के चमकने की तरह फातिमा ज़हरा 500 साल की मसाफत को तय कर जाएंगी। क्यों? उस फातिमा ज़हरा ने जिंदगी में जिनका आंचल न देखा महो महरे ने, उस रदाए नुज़हत पे लाखों सलाम, जिन्होंने इस कदर अपनी हिफाजत की कि सर से आंचल नहीं खिसका, आसमान के सूरज और चांद ने आपके सर के बाल को नहीं देखा, जिन्होंने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं मुझे रात के वक्त में दफन कर देना। जिस फातिमा को जिंदगी में अजनबी मर्द ने नहीं देखा है, उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर नहीं पड़े। आज मेरी मां मरती है तो 50 मस्जिदों से ऐलान होता है कि मौलाना साहब की मां मर गई ताकि 10,000 की भीड़ लग जाए, लेकिन मुस्तफा की शहजादी का इंतकाल हुआ है। वसीयत यह है कि रात के वक्त में मुझको दफन कर देना। हिकमत यही है कि उनकी लाश पर गैर मर्दों की नजर न पड़े, इसलिए रात में दफन कर दें। तो कितने लोगों ने जनाजे में शिरकत की? बमुश्किल तमाम 10 से 11 लोग। अगर हुजूर की बेटी की विसाल की खबर मिल गई होती, अब मक्का मदीना के सारे सहाबा आ गए होते, यहां तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक अकबर को खबर नहीं हुई। यहां तक कि मौला अली से उन्होंने कहा कि अली आपने ऐसा क्यों किया, आपने मखदूमा की वफात की खबर मुझको क्यों नहीं की, जबकि वह खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके थे। हुजूर के विसाल के बाद वह मुसलमानों के वाली थे, वली थे, मुसलमानों के खलीफा थे, वो मुसलमानों के उमूर के मालिक थे। मगर सैयदा की वसीयत थी मुझको रात के वक्त में दफन कर देना। जिस फातिमा ने अपने आप को इतना सेफ रखा
कि आसमान के सूरज ने भी उनके नंगे सर को नहीं देखा। जिन्होंने विसाल के बाद रात के वक्त में दफन करने की वसीयत की, तो अल्लाह उन्हें वो इस इज्जतों से नवाजेगा कि कयामत के दिन 70,000 हूरों की झुरमुट में पुलसरात पार कर जाएंगी, इस हालत में कि अहले महशर की आंखें बंद रहेंगी, फातिमा ज़हरा पार कर जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा जान रहमत ने चंद सहाबा के बीच में कर दी। न मदीना के सारे सहाबा को खबर हुई, न मक्का के असहाब को खबर हुई। आज तो मेरी शादी, मेरी बेटी की शादी हो, मौलाना साहब की बेटी की शादी है, मेरे पीर साहब की बेटी की शादी है, मेरे यार की बेटी की शादी है, मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, चलो चलते हैं। जहां अहमद मुख्तार की बेटी की शादी हो, अगर सहाबा को खबर हो जाती तो मक्का क्या है, लोग कई हजार किलोमीटर दूर से चले आते हैं कि मेरे सरकार की शहजादी की शादी है, चलो शिरकत करें। मगर चंद असहाब की मौजूदगी में सादगी से मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली के साथ कर दिया। मौला अली शेर खुदा फातह खैबर खैबर शिकन अली, वो अली जिन्होंने दुनिया को 2 शहजादों को देकर एहसान किया है, हसन और हुसैन दे के एहसान किया है। वो अली जो जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार हैं, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। उस बहादुर का नाम है मौला अली कि जो 4 दिन का फाका है, पेट में एक खजूर गई है, 40 केजी की तलवार उठा के जब मैदान जंग में जाते तो दुश्मनों की तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो मौला अली शेर खुदा की शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में हो गई। फातिमा ज़हरा की शादी, हसनैन की मां की शादी सिंपल ढंग से हो गई। यह सिर्फ रिवायत ही में रहेगी कि प्रैक्टिकल ही में ये सारी बातें आएंगी। हुजूर ने ऐसा इसलिए किया, हुजूर चाहते तो जन्नत से हूरें आती, फातिमा ज़हरा को सर से लेके पांव तक याकूत मोती मोंगा से सजा देती। अगर हुजूर चाहते तो 1 लाख सहाबा को बुलाकर जन्नती खाना खिला देते, अपने दामाद अली को सोने का ताज जन्नत से मंगवा के जिब्राइल अमीर के जरिए पहना देते। मगर दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट शादी, सबसे सादा तरीन शादी, जिसमें कोई जाहिरी तामझाम नहीं, मस्जिद नबवी में शादी हो गई। दुनिया के सबसे नफीस दुल्हा, दुनिया की सबसे नफीस दुल्हन की शादी इस सिंपल ढंग से होगी ताकि कयामत तक मेरा कोई गुलाम गरीबी में जब सुन्नतों पे अमल करना मुश्किल हो, शरीयत पे अमल करना मुश्किल हो, गुर्बत में शादी ब्याह रचाना मुश्किल हो, तो अपने पैगंबर को देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए पैगंबर आज़म चूंकि जो सारी दुनिया के लिए वो एक मॉडल है, एक आइडियल है। लेकिन कौन आइडियल मानता है? मुस्तफ़ा है आइडियल, अपनी जगह रहे, मगर मेरे लिए मॉडल आज है वह फिल्मी शादी, मेरे लिए मॉडल है समाज की शादी, मेरे लिए मॉडल है समाज के लोगों की पैरवी। वो 1000 को खिलाया है, मैं कम हूं क्या? मैं 10,000 को खिला के दिखला दूंगा। उन्होंने शादी में 40 आइटम बनवाए हैं, मैं 50 आइटम बनवा के दिखला दूंगा। नुमाइश, मुकाबला, दिखावा, इसने मुझे हरामखोरी पर मजबूर किया, भाई भाई से जुदा कर दिया। इसने हमें रिश्वतखोर बनाया, हरामखोर बनाया, दौलतों का हरीस बनाया, इबादतों का ज़ौक मिटाया। एक बुजुर्ग ने कहा था, इस दुनिया से लफ्ज़े दिखावा को हटा दे, दुनिया से 70% बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज़ नुमाइश है जिसने तबाह करके रखा है, वरना सिंपलिसिटी, सादगी अगर जिंदगी में दाखिल हो जाए तो जीना आसान हो जाएगा। आज लोग कहते हैं जीना बहुत मुश्किल है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, समाज में इज्जत बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना रिश्तेदार के यहाँ शादी होगी, आप गिफ्ट लेके नहीं जाएंगे, वो आपको कुर्सी तक नहीं देंगे बैठने के लिए। आपकी शादी होगी, पैसे आपके पास नहीं होंगे, आप ससुराल 10 प्रकार की मिठाई लेके नहीं जाएंगे, ससुराल वाले बिस्किट और भुजिया आपको खिला देंगे, आपके सामने रसमलाई नहीं आएगी। जैसा दामाद वैसी इज्जत होती है, कमाऊ दामाद हो,
उसके लिए 50 आइटम की मिठाइयां आ जाती हैं, और निकम्मा दामाद हो तो उसको बिस्किट और भुजिया भी बहुत लेट से उसके पास आता है। तो इज्जत बात बनने के लिए कमाना होगा, अच्छा दामाद बनने के लिए कमाना होगा। कमाना कमाना कमाना, इसने चेहरे को काला कर दिया, दिल को अंधा कर दिया, समाज के सारे लोगों को सेल्फिश, मफाद परस्त, खुद गर्ज बना दिया। इसलिए सादगी आज सारी दुनिया रट लगाती है कि सिंपल रही। खुदकुशी के वारदात बढ़ गए, समाज मेंटेन नहीं कर पाया, फांसी पे लटक गया, नहीं सामने वाले का मुकाबला हो पाया। समाज में सबसे ज्यादा गरीब वही था, सारे लोग अफसोस उस पर करते थे। और फिर अगर पैसा थोड़ा हो गया तो लोग चिढ़ने लगे, पैसा कम हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पैसा ज्यादा हो तो हासिद पैदा होते हैं। उस समाज को मैं खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता हूं। जिस समाज में गरीब बनूं तो 90% आदमी मुझको हक़ारत की निगाह से देखता है, और जिस समाज में अगर मैं पैसा कमा के अरबपति बन जाऊं तो 95% लोग मुझसे चिढ़ने वाले बन जाते हैं, सलाम का जवाब तक नहीं देते। उस समाज को खुश करने के लिए शादी बियाह की फजूल खर्ची, उस समाज को खुश करने के लिए मकान की नुमाइश, उस समाज को खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला वह कभी भी सुख का मुंह नहीं देखेगा। होना यही चाहिए, सारा समाज नाराज हो जाए, बीवी बच्चे नाराज हो जाए, सारी दुनिया नाराज हो, मगर अल्लाह रसूल नाराज ना होने पाए। अगर अल्लाह रसूल राजी रहा तो फिर दूसरों के दिल में अल्लाह तेरी इज्जत डाल देगा, दूसरों के दिल में मोहब्बत डाल देगा। अगर खुदा को नाराज करके सबकी मोहब्बतें वसूल करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर सबों को तुम्हारा दुश्मन बना देगा, तो दुनिया में तन्हा हो जाएगा। तो काम वो करके खुदा रसूल राजी रहे। अगर सारी दुनिया साथ छोड़ जाए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। आज जब दुनिया तबाह होने लगी तब कहते हैं सिंपल रहिए। आज नौजवान उजड़ने लगे। हमारे मदरसे का एक लड़का था जो नात बड़ी अच्छी पढ़ाता था, अभी 2 महीना पहले फांसी के फंदे पे लटक गया। मुगलसराय में एक मौलाना था जिसकी बीवी थोड़ी सी दुनियादार और रंगीन थी, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो खुद फांसी के फंदे पे लटक गया। अब सब इस लॉकडाउन में जो खबरें हैं, पता नहीं सच है कि गलत है, जो व्हाट्सएप पे खबरें आई, एक इमाम साहब ने वो साहब खुदकुशी कर ली। अब साहब वो खबर सच थी। सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर जो एक फिल्म पे साइन करने में 10 करोड़ रुपए लेता है एक एक्टर, आजकल तो उसका रेट और बढ़ गया है, तो वो साहब इस लॉकडाउन में फांसी के फंदे पे लटक गया। एक हीरोइन जो करोड़ों कमाने वाली ही, उनकी लाश 5 दिन के बाद सड़ी हुई उनके फ्लैट से बाहर निकली। आखिर क्यों? जो बंबई में 10-20 करोड़ के फ्लैट में रहती हो, कौन सा गम था, कौन सा टेंशन था जो उसकी लाश सड़ी हुई निकली। जो फिल्म साइन करने में 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं, अगर फिल्मी एक्टर है वो अलग है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे कोका कोला, थम्स अप या कोई सी घड़ी, डिटर्जेंट किया, जिसकी भी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो वाली की लाश सड़ी हुई क्यों निकली? और इतना कमाने वाला फांसी के फंदे पे क्यों लटक गया? आदमी के दिमाग में जुनून है दूसरों के मुकाबला करने का। वो 50 खरब कमाता है, मैं 50 करोड़ में हूं तो अरबपति का मुकाबला करना है, नहीं कर पाया, एक रास्ता है जहर खा के मर जाना। हमें सामने वाले का मुकाबला करना है। वो इनोवा क्रिस्टा पे चल रहा है, मेरे पास डिजायर और स्विफ्ट भी नहीं है, तो अब नहीं स्टेटस मेंटेन कर पा रहा है, फांसी के फंदे पे लटक गया। साहब वो नागपुर का अरबपति अभी 1 महीना पहले अपनी ही कार को लॉक करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जवान बेटा, बीवी, अपने सबको जला के राख कर दिया। यानी इस कदर लोग खुदकुशी की तरफ माइल हो रहे हैं। अभी 2 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में खरबों-पति जो अमेरिका यूरोप से घूम के आया था, हम गरीबों के पास माल नहीं है इसलिए हम लोग बाहर घूमने नहीं जाते हैं, अरबपति साल में 11 महीने घर में रहते हैं, 1 महीना बाहर टूर पे जाते हैं। इस बार जर्मनी गए थे, अगले साल वाशिंगटन डीसी जाना है, अगले साल पेरिस जाना है। एक टूर का एक बिल्कुल चार्ट उसके सामने, अरबपति के सामने न हो, उनकी बीवी के सामने रहता है चार्ट कि अगले साल वहां जाना है, फिर आइंदा साल वहां जाना है, सिंगापुर जाना है, अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाना है। वहां बाहर से घूम के आए थे, तो उसको तो साल भर मस्त रहना चाहिए। लेकिन ये गलत है कि हाँ, बीवी की हर ख्वाहिश पे घुटने टेक देने का मतलब है कि घर में अमन और सुकून रहेगा, ऐसा नहीं होता है।
बच्चा तो बोलेगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब बाप उसके सामने घुटने टेक दे तो बच्चा उसका पंचर बनाने वाला, बच्चा उसका डकैत बन जाएगा। एक हकीम बाप अपने बेटे को 2-4 तमाचा मार के स्कूल भेजता है, उस मार में बाप का प्यार शामिल है। ऐसा और जो बाप बच्चे के सामने घुटने टेक दे, ठीक है स्कूल मत जाना, अब बाप स्कूल में नहीं पढ़ने का, मन नहीं लगता, अच्छा ठीक है नहीं पढ़ने का, ये बाप अपने बेटे का दुश्मन है जो बच्चे की हर ख्वाहिश के सामने घुटने टेक दे। बच्चों को शऊर नहीं कि हम पढ़ने लिखने के बाद IAS ऑफिसर बनेंगे, IIT इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, समाज का एक अच्छा फर्द बनेंगे। उसको क्या ख्याल है, उसको क्या शऊर है, ये सब कुछ बाप को सोचना है। मगर बच्चों को गर्मी और नरमी दोनों के जरिए उसकी शख्सियत साजी करनी है। ठीक उसी तरह औरतों के पास अकल कम होती है। अगर एक आदमी औरतों की हर ख्वाहिश के सामने घुटने टेक दे, उनके सर के सारे बाल नोच लेंगी वो, उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे वो। बुजुर्गों ने कहा है कि जब तेरी बीवी कहे कि पूरब चल तो तुम उसी वक्त पश्चिम चलो, उसको दिखा उस पश्चिम चलो, बुजुर्गों ने कहा है। उनकी हर बात पे घुटने टेका तो फिर जमीन में फसाद पैदा होगा, जलजला पैदा होगा। वो अभी बच्चों की तरह उसके वो भी नाकिसुल अक्ल है। तो एक हकीम शौहर की तरह सीना उतना बड़ा रहे कि प्यार के वक्त में प्यार दे, मोहब्बत की बात मोहब्बत के वक्त में करे। और जहां शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो सरकार दो जहां को मॉडल मानकर सैयदा आयशा कहती हैं कि सरकार अपनी बीवियों के साथ बात करते रहते थे, हम लोगों के साथ बात करते, मोहब्बत की बात है, लेकिन जहां अजान होती हम लोगों के दरमियान से इस कदर उठ के खड़े हो जाते ऐसा लगता जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। तो सरकार दो जहां को अपना आइडियल मानकर कभी नरमी कभी गर्मी के साथ जीना होगा, वरना हर घर तो लड़ाई का अड्डा बन ही चुका है। बेंगलोर की जबान में संडे इज फाइटिंग डे, संडे का दिन लड़ाई का दिन है। बंबई की जबान में संडे हॉलीडे, हॉलीडे इज फाइटिंग डे, यानी संडे को छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन लड़ाई का दिन है। और पूरा दिन दोनों मियां बीवी आपस में लड़ता रहता है। तुमने ये नहीं किया वो बोलती है तुमने ये नहीं किया, वो बोलता है तुमने ये नहीं किया। और दिन में तो लोग आए खाए पिए सोए, सुबह हुई बाइक स्टार्ट किया, ऑफिस चले गए, दुकान चले गए, खेत में चले गए। लेकिन छुट्टी के दिन तो रहना है दोनों को। अब शिकायतों की पोटली खुलती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और जो निकम्मा है कोई काम नहीं है, डेली घर में रहना है, वहां तो डेली जंग करनी है। हर घर अखाड़ा बन चुका है, मैदान जंग। एक बहुत बड़ा नकीब है हिंदुस्तान का, वो बोला था डल झील कश्मीर में देखने के बाद, ये देखिए यहाँ पे कश्ती में लोग सवार होके मियां बीवी दोनों मस्तियां कर रहे हैं, और जहां यहां से निकल के घर जाएंगे फिर वहां लत्तम और जुत्तम शुरू हो जाएगा, यानी वो मैदान जंग घर बन जाएगा। हर ख्वाहिश के सामने घुटने टेका, जेवर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर तो सर की नोचाई होगी कि सारा समाज देखेगा। शादी के पहले साल लड़का बोलता है, लड़की सुनती है, शादी के दूसरे साल लड़की बोलती है, लड़का सुनता है, और शादी के तीसरे साल वह दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ये हाल होता है। और आजकल हमारे बुजुर्गों ने तंग आके मशवरा दिया कि तू अपने घर को बदनाम और बेइज्जत करता है, सारा समाज जानता है कि इस घर में लड़ाई हो रही, जंग हो रही है। तो एक रास्ता है बेइज्जती से बचने का कि तुम भी अरबी जबान सीख ले और अपनी बीवी को भी अरबी जबान सिखा दे, और दोनों मिलके जब लड़ाई करेगा तो तुम बोलेगा लाअक़तुलन्नक, वह बोलेगी लाअज़रिबन्नक, तुम दोनों अरबी में बोलेगा, लड़ाई करेगा, पड़ोसी बोलेंगे वहां दुआ हो रही है, पड़ोसी कहेंगे वहां कलमा खानी हो रही है। इसीलिए अपने ऐप पर पर्दा डालने के लिए अब अरबी सीख ले, तुम भी अपनी बीवी को अरबी सिखा दे, और जब दोनों अरबी में लड़ेगा तो पड़ोसी कहेंगे वहां दुआ हो रही है, वह कलमा खानी हो रही। मैदान जंग सारा घर बना हुआ है। हर ख्वाहिश के सामने घुटने नहीं टेकना है। एक मर्द की तरह, एक हकीम की तरह हिकमत के साथ, जहां प्यार की जरूरत हो प्यार की, जहां डांट की जरूरत हो डांट की, और जहां सब्र की जरूरत हो सब्र करने की, आप करें। हुजूर इस मामले में मॉडल है। सरकार को मॉडल बना लें, न तकरार होगी, न तलाक होगी, न लड़ाई होगी, न केस मुकदमा होगा। घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। आज घर को अगर आप जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हैं, हुजूर से हट के जहां जिया तो अरबों तो कमाया था उसने, क्यों उसके घर में कत्ल हुआ? पटना का अरबपति
और 5 दिन के बाद विदेश से लौटने के बाद अपनी खूबसूरत बेटी को रात में शूट कर दी, खूबसूरत बेटे को गोली मार दिया, लाइसेंस वाले रिवॉल्वर से बीवी बेटी बेटा खुद अपने आप को मार के कहानी खत्म कर ली। इसका मतलब है कि इस कदर टेंशनों में बंदा जीता है, चाहे बीवी का टेंशन, माल का टेंशन, मुकाबले का टेंशन, बाल बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन। इस टेंशन में लोग जहर खा के मर रहा, खुदकुशी की वारदात बढ़ रहे। गवर्नमेंट फिक्रमंद है। अभी 1 महीना पहले एक लड़की नीट में फेल हो गई। नीट वो जो एग्जाम होता है एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने से पहले जो टेस्ट होता है, उस नीट में 720 नंबर का एग्जाम होता है। 680 650 मदरसे के बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। हमारे मदरसे में एक शेखुल हदीस है, वो बेचारा, उनकी तनख्वाह 8000 रुपए बहाना, लेकिन उसका बेटा नीट निकालने में कामयाब हो गया। जो कमाता है 10 लाख रुपए महीना, उसका बेटा गली में चक्कर लगा रहा है। और जो कमाता है 8000 रुपए महीना, उसका बेटा 720 में 680 नंबर लाया। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी उसका 15 दिन पहले एडमिशन हुआ। अब 5 साल के बाद बच्चा उसका एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। उसी मौलाना का साढ़ू 1.5 करोड़ रुपए देके अपनी बेटी का एडमिशन बंबई के मेडिकल कॉलेज में करवाया। 1.5 करोड़ रुपए, इनका कोई पैसा नहीं। बच्चा चूंकि बहुत मेहनती था, निकाल लिया नीट, बस मामूली खर्च में एडमिशन हो गया। अब एमबीबीएस की डिग्री लेके 5 साल के बाद आगे मौलाना साहब शेखुल हदीस भी हैं, अब एक एमबीबीएस डॉक्टर के बाप भी बन जाएंगे। बच्चों की सख्त निगरानी की जरूरत है, सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होने वाला। एक लड़की वो गाजियाबाद की, वो नीट नहीं निकाल पाई। 21 मंजिल 19 मंजिला मकान से कूद के जान दे दी। यानी उन्हों का मकसद था डॉक्टर बनना। अब मैं नहीं बन पाई तो जिंदा रह के क्या करें, मर जाते हैं। रोजाना आए दिन एक खूबसूरत जवान लड़का वह रेल की पटरी में कट गया आज से कई साल पहले, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा इंजीनियर था, लेकिन एक दूसरी लड़की जो ब्राह्मण की बेटी थी उससे वो शादी करना चाहता था। हालांकि वो लड़की राजी हो भी गई थी, कलमा पढ़ भी लिया था, मगर शादी में कुछ प्रॉब्लम पैदा हुआ, शादी हो नहीं पाई। अपने घर के बाजू में ट्रेन की पटरी थी, इतना खूबसूरत लड़का, बिल्कुल हाइट भी, वाइट कलर भी, और हेल्दी भी, और अच्छा पढ़ा लिखा भी, मगर वो अपनी गर्दनें कटवा दी रेल की पटरी में। लड़की नहीं मिली। इतना टेंशन लोगों ने पाल लिया है। लड़की नहीं मिले तो जान दे देनी है, कार नहीं मिले तो जान दे देनी है, नौकरी नहीं मिले तो जान दे देनी है। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई। ये नौजवान नस्ल तबाही के कगार पे जा रही है। तो गवर्नमेंट कहती है जिंदगी को टफ मत बनाइए, ये जिंदगी आज है कल खत्म, क्यों इसको तुम इतना टफ बना दिया है। नौकरी नहीं मिली तो मर जाना है, साहब कार नहीं मिली तो मर जाना है। तो जिसके पास नौकरी है, जिसके पास 50 कार है, वो भी तो मर गया 50 60 70 साल के बाद। तो क्यों इस जिंदगी को इतना डिफिकल्ट तुमने बना दिया। पढ़ो लिखो, अच्छा इंसान बन के जिंदा रहो, सिंपल लिविंग, सिंपल खाना, सिंपल पहनना, सिंपल शादी, सिंपल घर, सिंपल सवारी। ज्यादा जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड पेचीदगी में मत डाल। तो आज अमेरिका जब देखा नस्लें तबाह हो रही हैं, तो पैगाम देता है सिंपल लिविंग का। जब मोदी जी ने देखा कि हिंदुस्तान की नस्लें तबाह हो रही हैं, तो पैगाम दिया सिंपल लिविंग का। जब चाइना जापान देखा कि दौलतों के अंबार पे मेरा मुल्क बैठा है, फिर भी नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, पैगाम दिया सिंपल लिविंग का। तो जहां अमेरिका के दानिश्वर की नजर आज गई, जहां हिंदुस्तान के वज़रा की नजर आज गई, जहां चाइना जापान के वैज्ञानिक की नजर आज गई, वहां तुम्हारे पैगंबर की नजर 1500 साल पहले गई। हुजूर ने कहा था अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है। हुजूर इख्तियारात के बावजूद सिंपल रह करके प्रैक्टिकल में दिखला दिया। 2 महीने हुजूर के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर किया। सरकार विसाल जिस कंबल में किए, उसके खुरदरापन को देखकर सहाबा रोने लगे। हुजूर ने सिंपल रह के बता दिया अच्छी जिंदगी गुजारनी है, सादगी में जिंदगी गुजार, तो जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, जिंदगी भी मजे से गुजरेगी, और अगर मरेगा तो जन्नत भी मजे से मिल जाएगी। नारे तकबीर, थोड़ा मोहब्बत से सुने बैठ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला। वाह वाह, अरे जवाब नहीं। सिंपल लिविंग, अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपल रहे,
सिंपल घर मकान, सिंपल शादी ब्याह, और बहुत ज्यादा ढेर तमन्नाओं के जंगल में गुम नहीं हो जाएं कि नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर जाओ। नहीं करेंगे नौकरी, ये अहद कर लें। रिश्वत दे के नौकरी नहीं करेंगे। मैं पान बेचूंगा, चाय बेचूंगा, अखबार बेचूंगा, मैं खेती करूंगा, मैं कंपनी में जाके काम कर लूंगा, मगर रिश्वत दे के नौकरी नहीं करूंगा। जिस दिन मेरा बेटा ये कसम खा ले, ये जो मदरसे में 30-30 लाख रुपए रिश्वत देके जो मौत का मुंतजिर रहता है, साहब 10 साल से मैनेजर का के कमरे का झाड़ू लगाता है कि फलां मरने वाला है 5 साल के बाद और फलां रिटायर करने वाला है 2 साल के बाद, उसकी जगह खाली होगी, ये 10 लाख अभी लीजिए और उनके मरने के बाद 20 लाख मैं दूंगा। ये जो हंगामा बापा है हरामखोरी रिश्वतखोरी का, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम ये जान ले कि एक मौलवी जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है 8,000 रुपए कमा के और जो 80,000 रुपए वहां से लेता है, ऐसा नहीं कि वो 80,000 कमाने वाला तुमसे ज्यादा अच्छा रहता है। तुम्हारी आंखों में सुरमा रहता है, तुम्हारे बदन में मुश्क और ऊद रहता है, तुम्हारा जुब्बा, तुम्हारा अमामा जुमा के दिन तुझको हमारा सरदार बना देता है, और तुम्हारी बेटी की भी शादी होती है, तुम भी बाइक से चलता है, उस बाइक का पेट्रोल का भी इंतजाम होता है, तो जाहिरी तौर पर तुम्हारा लिबास उससे अच्छा होता है। यह सिर्फ कहने का है 1 लाख रुपए महीना। जहां सब्र है वही जिंदगी की लज्जत है, और जहां कनात है वही बादशाहत है। और जहां हिर्स और हवस और कनात, हिर्स हवस और कनात ना हो, वहां पे तबाही है, बर्बादी है। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारे कि साहब नौकरी नहीं मिली तो मर जाएंगे, 5 साल 10 साल पहले से प्लान बनाना है। नहीं नहीं, सिंपलिसिटी इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। सादगी ये जिंदगी की सच्चाई है, इसको इख्तियार कर ले। हालांकि मेरा टॉपिक ये नहीं था, मगर चूंकि आप हमारे सामने नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं और आज जो करंट अफेयर्स जो इस वक्त दुनिया का एक ज्वलंत इशू है, वो इशू यही है कि सारे अकलमंद, सारे पढ़े लिखे लोग परेशान हैं कि समाज उजड़ कैसे रहा है। इसलिए मैंने इस पर गुफ्तगू मैंने कर दी ताकि आपको जिंदगी में हौसला मिल जाए, जीने का एक हौसला मिले, और जान लें कि जो बातें लोग रविशंकर से सुनते हैं, जो बातें लोग रामदेव से सुनते हैं, हमारे बच्चे रविशंकर की बात सुन रहे हैं। रविशंकर शांति शांति की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, वह सफेद कपड़ा पहनकर सिंपलिसिटी की बात करते हैं। मुरारी बापू की कहानी हमारे जवान बेटे और बेटियां उनका प्रोग्राम सुन रहे हैं। रामदेव के शोज में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, यहां तक के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बैठ करके हेल्थ जानने का ट्रिप सीख रहे हैं, हेल्दी रहने का। मैं सेहतमंद कैसे रहूं, सेहत की फिक्र हो गई, ज्यादा दौलत नहीं। रविशंकर की बात लोग सुन रहे हैं। मुसलमान की एक पढ़ी लिखी खातून, वह बोली मैं किस मौलाना की तकरीर सुनूं। आपके जलसे में जाता हूं तो वहां साहब एक अलग ही टाइप की गुफ्तगू होती है। वहां तो सिर्फ एक ही महवर पे आपकी गुफ्तगू गर्दिश करती है, बस एक ही टाइप की बात आप बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर कपड़े फाड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं। वहां ये दिल में उतरने वाली बात कहां होती है? वही बात मैं रविशंकर के पास सुनता हूं। तो एक लम्हे फिक्रिया है कि हमें अपना ट्रेंड बदलना होगा, जिसने बाकी गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारी गाइडेंस इस्लाम में मौजूद है। जिसको एक गैर मुस्लिम ने कहा था, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। एक ब्राह्मण प्रोफेसर कहा थे, 2-4 लुच्चा लफंगा या दिल्ली की बंदरिया, और साहब एक बंदर है उधर टी राजा साउथ इंडिया का, ये मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये सब इन 2-4 बंदरों की क्या हैसियत है? अगर टी राजा आईने में अपना काला चेहरा देख लेता, जिनका चेहरा देखने में सुअर जैसा लगता हो, ये आफताब व महताब जिसके चेहरे की खैरात लेता हो, उसकी सच्चाई वो क्या जाने? मुस्तफा कौन है? मुस्तफा कौन है? जिब्राइल अमीन से पूछ ले, वो बताएंगे। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी का चेहरा ऐसा था, कान्ना शम्स तजरीफी वजही, गोया सूरज है जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो। इतने खूबसूरत मुस्तफा की शान में गुस्ताखी ये 2-4 लुच्चे लफंगों ने किया है। उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना जान लें कि 4 ने गुस्ताखी की है, मगर 4 लाख
काफिरों ने जो मुस्तफा की तारीफ की है, उनकी शान में जो अपने माफी जमीर को अदा किया है, उसके चैप्टर को पढ़िए। ये ब्राह्मण स्कॉलर ब्राह्मण है, वह मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो कहता है मैं जब मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करता हूं, मैं हैरत में डूब जाता हूं कि उनकी जिंदगी के किस चैप्टर को मैं टच करूं। एक चैप्टर पढ़ता हूं, वो खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा बाब सामने आ जाता है। विद द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। दिस इज मोहम्मद द prophet, the warrior, the statesman, the orator, the reformer, the saint, the judge, the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women। वो आखिर में कहते हैं all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero। मैं इन बंदरों की बात सुनूं कि मैं रामकृष्ण राव की बात सुनूं। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर की जब जीवनी में पढ़ता हूं मैं दंग रह जाता हूं कि मुअल्लिम है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, जज है मुस्तफा, शानदार ताजिर है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, मानवता को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। जीवन के हर क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, जो उनका गाइडेंस रहा है, उसको देख के कहा जा सकता है इस जमीन का सबसे लाजवाब इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। जब सबसे लाजवाब, सबसे अदीमुन नजीर शख्सियत मुस्तफा जान रहमत की है और वो हमारे लिए मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है, तो क्यों हम किसी एक्टर को देखें, क्यों हम किसी फिल्म के नाचने गाने वाले को देखें, क्यों हम किसी पॉलिटिकल लीडर को देखें, क्यों हम किसी दुनियादार को देखें। अहमद मुख्तार को देख, जिंदगी गुजार, जिंदगी का मजा मिलेगा, जिंदगी का लुत्फ मिलेगा, तेरा अपना घर वो जन्नत का एक टुकड़ा बन जाएगा, मारे मारे नहीं फिरेगा। तुमने नहीं देखा आज बंबई के अरबपति मारे मारे फिर रहे, कैसे? मुझसे सुनो कैसे। अभी दुर्गा पूजा के मौके पर स्कूल 10 दिन के लिए बंद था। क्या मुसलमान, क्या हिंदू बीवी बच्चों को लेके ट्रेन पे इस कोरोना काल में, अगरचे कोरोना मुक्त हिंदुस्तान अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे केसेस अभी भी इंडिया में है और रोजाना नए नए केसेस अभी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आज की खबर है कि एक ही दिन में 19,000 से ज्यादा केस आ गए और एक जगह है कि एक हवाई पानी जहाज पे 4600 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें 800 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यानी बड़ी तेजी से दूसरे ममालिक में यह कोरोना दोबारा फिर बढ़ रहा है। इसमें तो लोगों को घर में रहना चाहिए, चैन से रहना चाहिए। नहीं, जिस तरह कोरोना काल में गोश्त हासिल करने के लिए बंदा 40 किलोमीटर दूर का सफर करता था, चाहे कुछ भी हो गोश्त मंगवाना ही मंगवाना है, खाना ही खाना है। यानी 10 दिन के लॉकडाउन में आदमी बेचैन हो गया कि उसके बगैर जीना मुश्किल है। अब रात के वक्त में चोरी करके बाइक पे बैठा 50 किलोमीटर दूसरे गांव में जाके वहां गोश्त लिया और आया, खाया, मजा मिल गया। लगता है कि कभी खाया नहीं था, कम से कम उस लॉकडाउन में सब्र तो कर लेता। चलो 1 महीने तक गोश्त नहीं खाया, जो गोश्त में पैसा लगता वह पैसा गरीबों को दे देते, वो गरीब कम से कम रोटी खा लेता। नहीं, यहां क्या है कि उसके बगैर जीना मुश्किल है लॉकडाउन में। अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद दुर्गा पूजा के मौके पे बस स्टेशन तो छोड़िए, रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, एयरपोर्ट पे बस अड्डों से ज्यादा रश देखने को मिला। साहब क्यों है? बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है, सिक्योरिटी चेक में, बोर्डिंग पास लेने में, अंदर एंट्रेंस में, वहां हवाई जहाज के अंदर घुसने में। यानी ऐसा लगता है पहले 10 साल पहले लोग नहीं मिलते थे एयरपोर्ट पे, और आजकल इतने लोग हैं कि बस अड्डा भी फेल है एयरपोर्ट के सामने, इतनी भीड़ वहां लग रही। 3-3 घंटे अब पहले जाना पड़ता है। पहले तो अब 15 पौने घंटा पहले गए, बिल्कुल खाली है, गए बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेक में गए और अंदर घुस गए आराम से, कोई क्यों नहीं। और अभी रश है। क्यों रश है? घूमने का कल्चर शुरू हो गया है, घूमने का कल्चर, उसको कहते हैं घुमक्कड़ का कल्चर। घर में मन नहीं लगता है, बाहर जाना है। कहां जाना है? पैसे वाले को अमेरिका जाना है, बैंकॉक जाना है, और जो हिंदुस्तान के गरीब लोग, औसत दर्जे के लोग हैं, उसको बस्ती खलीलाबाद से अजमेर जाना है, अजमेर जाना है, ऊटी जाना है, कश्मीर जाना है, गुलमर्ग देखने जाना है, हिंदुस्तान में उसको रहना है। और जो और पैसे वाले हैं उसको विदेशों का सफर करना है। रेलवे स्टेशन पे मैंने सिकंदराबाद में देखा
क्या रश है मुसलमानों की, नकाब पोश खवातीन हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शौहर हैं, पूरी ट्रेन भरी। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ जा रहे हैं, बीवी को भी लेके जा रहे हैं और बच्चों को लेके जा रहे हैं। पूरा रास्ता नमाज छोड़ते हुए जाना है। एक नफल, एक काम, मुस्तहब काम, अच्छा काम है मज़ारात औलिया पे हाजिरी देना, लेकिन नमाज़ पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। हज से भी बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना, ज़कात से भी बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना, रोजे से भी बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना। क्योंकि रोजा हमेशा नहीं, साल में एक महीना रखना है। ज़कात हमेशा नहीं, साल में एक बार, वो भी मालदार को देना है। हज जिंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत को करना है। मगर नमाज पंजगाना हर मोमिन, मर्द, औरत, आकिल, बालिग, देहाती, शहरी, बीमार, सेहतमंद, सब पर फर्ज है। खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के पढ़, बैठ सकता हो तो लेट के पढ़, लेट के ना पढ़ सकता हो तो इशारे से पढ़। मरते दम तक, जब तक सांस उखड़ न जाए, रूह निकल नहीं जाए, नमाज माफ नहीं है। क्योंकि नमाज सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का शुक्राना है। जब एक बंदा नमाज में खड़ा होता है, सारा जिस्म नमाज में शरीक होता है। अल्लाह ने जो खरबों रुपए से ज्यादा कीमती जबान दी, आंख दी, दिमाग दिया, हाथ दिए, पांव दिए, ये इसका कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया की नेमतों से। बादशाहों के पास अगर जबान नहीं है, वो सारी बादशाहत दे के बोलने की सलाह हासिल करना चाहते हैं। बादशाह जो रोटी नहीं पचा पाता, वो आधी सल्तनत दे के सिर्फ कुव्वत हाजमा खरीदना चाहते हैं, ताकि मैं लीवर चेंज करूं, 2 रोटी आराम से खा सकूं, आधी सल्तनत मैं डॉक्टर को दे दूंगा, और वो आपको बगैर मुफ्त में वो दौलत मिली हुई है, पर कोई एहसास नहीं है। मैं 10 रोटी खाता हूं, सो जाता हूं, क्योंकि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि ये भी कोई नेमत है। ये सर से लेके पांव तक जो एक कीमती नेमत है, जिस्म की नेमत, जिंदगी की नेमत। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो सारा जिस्म शरीक होता है, गोया सारे पार्ट्स का शुक्र बंदा अदा कर रहा है। इसीलिए रात भर की नींद लेकर सुबह दुकान जाने से पहले रब्बे करीम की बारगाह में सजदा, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, इसलिए वो 8 घंटा सिर्फ खालिस कमाने के लिए है। बंदा दुकान में, दफ्तर में, ऑफिस में, खेत में, खलियान में खूब स्ट्रगल करके कमाए, मेहनत करके कमाए, चोर बन के, काम चोर बन के न रहे, और फिर गली गली घूमने वाला घुमक्कड़ बन के न रहे। काम करे, मेहनत करे, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, माँ बाप को पाले, माजूर भाई बहन को पाले, गरीब मिस्किनों को दे, इतना कमाए कि बदन थक के चूर हो जाए। अगर बदन थक के चूर हुआ, शुगर भी नॉर्मल रहेगा, बीपी भी नॉर्मल रहेगी, हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाएगा। यहां तो खाना है, लेट जाना है, खाना है, बैठे बैठे रहना है, तब टोन ऊंचा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर का लेवल गड़बड़ होता है, बीपी का लेवल गड़बड़ होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आदमी बदन को खटाता नहीं है। यह जिस्म है स्ट्रगल के लिए, जद्दोजहद के लिए। पहले था कि सबसे बड़ी जद्दोजहद है जंग करना, दुनिया को जुल्म से मिटाना, दुनिया को शिर्क से आजाद करना, दुनिया को जालिमों के तेवर की गिरफ्त से आजाद करवाना। इसलिए वो बकरी के चराने वाले अरब के लोग जंग जिहाद करते थे, ताकि दुनिया शिर्क से पाक हो, कुफ्र से पाक हो, जुल्म से पाक हो। तो एक्टिविटीज उनकी थी, कोई खतरनाक मर्ज ना होता था। 4 दिन का फाका है, 40 केजी की तलवार है, दुश्मनों के बीच ऐसे घुस जाते जैसे कोई झाड़ी का शेर है जो दुश्मन को निगल जाना चाहता है। उनके जिहाद ने ही हिंदुस्तान पे इस्लामी सल्तनत दिला दी, उनके जज्बे जिहाद ने ही ईरान की काफिराना सल्तनत को उलटकर वहां इस्लामी गवर्नमेंट कायम कर दी, उनके जज्बे जिहाद ने ही रूम और स्पेन की सरजमीन में का जोग्राफिया बदल दिया। आज जो दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में जो टोपियां नजर आ रही हैं, जो दाढ़ियां नजर आ रही हैं, जो इस्लामी लिबास और मस्जिदें और मदरसों के जो जलवे नजर आ रहे हैं, उसमें हम जैसे कामचोरों और हम जैसे 5 टाइम खाने वालों का कोई रोल नहीं है। रोल उनका है जो भूखा रह के जिहाद किया है, जुल्म मिटाया है, कुफ्र शिर्क मिटाया है, इस्लाम का झंडा गाड़ा है। उन मुजाहिदीन की कब्रों को अल्लाह रहमत और नूर से भर दे, जिन्होंने अरब छोड़ के हिंदुस्तान में कदम रखा, जिन्होंने कश्तियां जला के काफिरों की जमीन पे कदम रखा कि वापस लौटकर अरब नहीं जाना है। इतना बड़ा जज्बा इस शागिल का, जद्दोजहद का, लेके जो भी जब भी उठेगा, काया को का पलटना तय है, सल्तनत का बदलना तय है। आज हम जैसे काम चोरों को हिंदुस्तान की सल्तनत नहीं मिलेगी, जिनके पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता ना हो, जिनका गुस्सा ज्यादा, शहवत ज्यादा, खाने पीने की ख्वाहिश ज्यादा, अक्ल हिकमत से आरी जिंदगी, इसको अगर सल्तनत दे दे तो रोजाना कत्ले आम हो जाएगा। सल्तनत उलटने के लिए, अच्छी सत्ता कायम करने के लिए इल्म चाहिए, हिकमत चाहिए, जिहाद का जज्बा चाहिए, जालिमों का डेना मोड़ने वाली ताकत चाहिए। औरंगजेब
जैसा तहज्जुद गुजार भी हो, असर की सुन्नत गैर मौक़िदा अदा करने वाला भी हो, और 30 साल तक साउथ में मैदान जंग में शिवा की फौज से लड़ने वाला भी हो, और रोजाना कुरान पाक पढ़ने वाला भी हो, और 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज करने वाला भी हो, और आलिम दीन की जूती सीधी करने वाला हो, वही जब शेर होता है तो 50 साल पूरा भारत उनके हाथ में चला जाता है। इस तरह का जज्बा जब भी कौम मुस्लिम के पास आ जाए, हिंदुस्तान की क्या हैसियत है, हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है, हौसला बुलंद हो जाए, अल्लाह देना चाहता है तो ईमान ला, अच्छा काम कर, जद्दोजहद से कर, दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है। नारे रिसालत, वाह वाह। इस दुनिया का सारा काम एक नियम से संबंधित है। ऐसा नहीं होता है कि हम काम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं। नहीं नहीं, काबा नहीं पहुंच पाएगा। ए अरबी, यह रास्ता जो तुमने चुना है तुर्किस्तान का रास्ता है, यह काबा नहीं पहुंच पाएगा। काबा का रास्ता दूसरा है। हम अपोजिट राह चल रहे हैं। काम चोरों की दुनिया में काम चोर यानी काम ही नहीं करना है। यह स्ट्रगल, जद्दोजहद, यह 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। उलमा कराम से पूछ लें कि फजर से लेकर जोहर के बीच में कोई नमाज नहीं है। ये 8 घंटे सिर्फ इसलिए हैं ताकि मैं जद्दोजहद करूं, मेहनत करूं। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत जो इस दुनिया में करेगा, जो भी मेहनत करेगा उसको वो कामयाब होगा। वहाबी, देवबंदी, नजदी, हम उसको गाली देते हैं, 50 साल से गाली दे रहे हैं, 100 साल से गाली दे रहे हैं, और गाली का हकदार भी वो है जो नबी का गुस्ताख है। वो ये उससे बड़ा गद्दार और बेवफा कौन हो सकता है? जिसका खाता, जिसकी जमीन पे रहता हो, उन्हीं की शान में गुस्ताखी करता हो, उनके इल्म गैब पर, नूरानियत पर। वो तो एहसान आला हजरत का है जिसने बर वक्त इस खतरे को भांप करके इनकी कमर तोड़ दी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर हमारे ईमान का तहफ्फुज किया। लोग कहते हैं कि हमारा घर, हमारा कुंबा, मेरा बाप, मेरा दादा। मैं कहता हूं हाँ, आपका बाप है, आप क्या हैं? आपका नाना बड़ा था, आप क्या हैं? आपका दादा बड़ा था, आप क्या हैं? तो दादाओं के नाम पे रोटी मत खा, अपना कमाल दिखला के तूने क्या काम किया है, तूने मजहब का क्या काम किया है। और यह कानून है, जो मजहब का काम करेगा अल्लाह ताला उसका नाम करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह का कानून है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ रोटी खाना नहीं होगा कि बाप मेरा बड़ा था तो बाप के मुरीदों से चंदा कलेक्शन करें, आप पेट भर के खाएं, एसी का घर, एसी का मकान, एसी की गाड़ी, और आराम से चले कि बाप मेरा बड़ा था, उसके नाम पे चंदा दो और मुरीदों मुझे नजराना दो ताकि मैं पेट पालूं। मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं टीचर तो नहीं हूं, मैं दारोगा तो नहीं हूं, मैं ट्रांसलेटर तो नहीं हूं, फिर मैं क्या हूं? यही हूं कि बाप के मुरीदों का टैक्स वसूलने वाला हो। तो टैक्स वसूलने वाला यह चिढ़ता है आला हजरत से, यह पठान कहां से आ गया, यह खान कहां से आ गया, यह खान कहां से आ गया, हर तरफ उसी का नाम, हर तरफ उसी का सलाम। मैं कहता हूं सुनो खाने पीने वाला, तुम मुकाबला उससे करेगा जो तेरे ईमान का मुहाफिज है। आज अहमद रजा का नाम होगा, इसलिए होगा कि मुनाजरा इल्म गैब पर ऑस्ट्रेलिया में होगा। मुनाजरे में खिताब नहीं होता है, मुनाजरे में दलील दी जाती है। मुनाजरा मैदान जंग है, उस मैदान जंग का हथियार किताब है, किताब से दलील दी जाती है। तो ये बता, इल्म गैब पे मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होगा और मुनकरीन इल्म गैब से तो दलील कहां से लाएगा, हथियार कहां से लाएगा? तो मैं अजमेर जाऊंगा, गरीब नवाज के आस्थाने को चूम के मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। वह मकाम मुस्तजाब है, आला हजरत ने लिखा है, और दुआ कबूल होती है तो दुआ कबूल होगी। इलेक्शन में जीतूंगा, बेटा होगा, मकान बनाऊंगा, नौकरी मिलेगी, वो सब होगा। लेकिन इल्म गैब पे जब मुनाजरा होगा अमेरिका में तो किताब गरीब नवाज की लिखी हुई नहीं जाएगी, किताब आला हजरत की लिखी हुई अदौलतुल मक्किया जाएगी, अदौलतुल मक्किया जाएगी। मुनाजरा होगा हाजिर नासिर के अनुमान पे श्रीलंका में तो किताब गुलबर्गा से नहीं जाएगी, किताब बरेली की लाइब्रेरी से जाएगी। तो जब तक ये 1000 किताबें हथियार की सूरत में रहेंगी तो जिनके हथियार से मैं जंग जीतूंगा, डंका किसका बजेगा? डंका पेट पालने वाले का, तून निकालने वाले का, सिर्फ मुरीदों के नजराने से रात भर सोने वाले का नहीं, जिसकी वजह से जंग जीती जाएगी और अपने ईमान का तहफ्फुज किया जाएगा। डंका उसी रजा का बजेगा जब तक ये फितना रहेगा, उनकी किताब से मदद मिलती रहेगी, ईमान बचता रहेगा, उस वक्त तक रजा का डंका बजता रहेगा। और ऐसा अल्लाह ने बजा दिया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दुश्मनी बढ़ती जा रही है,
रजा का नाम बुलंद होता चला जा रहा है। रजा ने अपने बाप के लिए कोई काम ही नहीं किया। रजा ने अपने खानदान की बड़ाई का कभी खुतबा ही नहीं पढ़ा। रजा तो कुर्सी पे ठीक से नहीं बैठते थे। वह जो कुर्सी होती है जिसमें टेक लगा के बैठ जाए, स्टेशन बरेली स्टेशन पे आप हैं, वहां के स्टेशन मास्टर ने वो कुर्सी ला के दे दी, आप टेक लगा के बैठने वाली कुर्सी। आप जब तक बैठे रहे उस पर टेक नहीं लगाई, कहा उठने के बाद कि इससे गुरूर की बू आती है। रजा से पूछा गया कि हुजूर आप तो खान हैं और खांटी खान है, बहुत सारे लोग तो हड्डी चुना खान है। गांव देहात में था साहब, वो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक रखता था और इज्जत पाने के लिए शहर में जब आया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब ये खान साहब हो गए, अब सैयद साहब हो गए। यानी वक्ती जलील सी शोहरत हासिल करने के लिए अपना नसब बदल दिया। ये भूल गया कि कयामत के दिन किस कदर दर्दनाक अजाब उसको होगा जो अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब करता हो जानबूझकर। जिसने अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब करे, वह सैयद है नहीं, बोलता मैं सैयद हूं, पठान है नहीं, बोलता मैं पठान हूं। यानी जो गैर बाप की तरफ अपने आप को मंसूब करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। मनी दा इला गैर अबी, जो अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब करे, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, अपना ठिकाना वो जहन्नम में बना ले, दर्दनाक अजाब उसको होगा। यहां धड़ल्ले से सिर्फ नजराना शोहरत और दौलत और पांव और हाथ चटाई की वजह से अपना नसब बदल लिया। मैं कहता हूं आप सैयद साहब हैं, मैं हाथ नहीं चूमूंगा, सारी दुनिया हाथ नहीं चूमे, इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर तेरे बदन में मुस्तफा का ब्लड मौजूद है तो याद रख, ये दुनिया तो आज है कल खत्म। जब मैदान महशर में मुस्तफा के सामने तू रहेगा और तेरा ईमान सलामत, तेरा अकीदा सलामत और अमल सलामत, तो हम जैसे खरबों लोगों पे तू सबकत ले जाएगा, तू मुस्तफा के पास रहेगा, हम वहां से दूर रहेंगे। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? नहीं, बल्कि दुनिया ही में सब कुछ हासिल कर लेना है, यही सब कुछ ले, पैसा भी लेना है, या हाथ भी चुमवाना है, या पैर भी चुमवाना है, यहां पेशानी को बोसा देना है, या मौलाना मौलवी सबकी तौहीन करवा देना है, सबको बता देना है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्या ये फिक्र है, क्या ये सोच है यार? सारी दुनिया अगर यही हाथ चटाई तेरी हो गई और कयामत के दिन अगर मुस्तफा ने कह दिया कि तुमने तो कतरा कतरा इज्जत का वसूल दुनिया में कर ही लिया, मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, अच्छा खाया पिया, फूल भी डलवा लिया, यानी बेटा होने के नाते सब कुछ तो ले लिया, अब यहां तेरा मेरे यहां कोई नहीं है, ये बता दे क्या हाल होगा तेरा, क्या हाल होगा तेरा? वो तो थे इमाम जाफर सादिक, वो तो थे हज़ैनुल आबिदीन, वो तो थे इमाम बाकर, वो उनको जब लोग कहते आप आले रसूल हैं, सैयद हैं, मुस्तफा के बेटे हैं, मुझ पर मेरे लिए दुआ करें, वो कहते इसीलिए तो मैं ज्यादा रोता हूं। अगर नबी ने क़यामत के दिन मुझसे कह दिया कि तेरे घर से इस्लाम का नूर फैला था और तू मेरा बेटा था, तो ज्यादा हकदार था कि मेरी सुन्नत पे अमल करता। ये बता कि तू कितना अमल किया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस्लामी सोच रहेगी तो कभी घमंड की बोली नहीं निकलेगी, और इस्लामी सोच से हट के बोलेगा तो अपने बाप दादाओं का नाम लेके एक एक पैसा निचोड़ के खा लेगा। और ये जान ले, अगर क़यामत में गिरफ्त हुई तो कोई जवाब नहीं हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सबको देख ही रहा है। नहीं नहीं, यहां इज्जत पाने के लिए साहब मैं ये हूं तो मैं वो हूं तो मैं वो हूं, यह खान पठान कब से वली हो गया? चीखता है 50-70 साल से, लेकिन वह खान है जिस पर ऑक्सफोर्ड में रिसर्च तहकीक हो रही है, वह खान है जिस पर कैम्ब्रिज में रिसर्च हो रही है, वह खान है अमेरिका की बर्कली में रिसर्च हो रही है, वह खान है हिंदुस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में उस पर मकालात लिखे गए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की गई। यानी आज हिंदुस्तान में लखनऊ से, सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना से फकीह इस्लाम के टॉपिक पे हसन रजा खान ने आला हजरत पे पीएचडी की, वह रास्ता दिखलाया, फिर धीरे धीरे एक सैलाब आ गया। मैसूर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी से लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की आला हजरत के नाम पे। तन्हा आलिमे दीन है जिन पर 100 के करीब लोगों ने मकालात लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हो। न किसी गालिब, न किसी ज़ौक़, न किसी इकबाल के नाम पे इतने लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की होगी जिस कदर डिग्रियां
आला हजरत के नाम पे हासिल हो रही, जो मदरसे की अमानत थे लेकिन मदरसे से निकलकर सारी दुनिया में छा गए, यूनिवर्सिटी में छा गए, कॉलेजेस में छा गए, हिंदुस्तान से बाहर बैरून मुल्क छा गए, ऐसा छा गए कि आज 104 साल हो गए। इतने दुश्मनों के बीच में उनका गिराव घटेगा क्या, ऊंचा होता चला जा रहा है। अलीगढ़ का सेकुलर तबका उनका दुश्मन, सहारनपुर का तबका उनका दुश्मन, नदवा का गरोह उनका दुश्मन, हमारे सिर्फ नियाज फातिहा करने वाले अखालाधारी, ताजियाधारी, ये बिदअती, ये भी दुश्मन। जब सारे लोग दुश्मन और अपने लोग जो है वो भी चिढ़ने वाले हासिल, इन दुश्मनों के बीच में कोई दूसरा होता, उनका नामो निशान मिट गया होता। जिन्होंने बड़े कर्ब के साथ 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। कुदरत का कानून है, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उनका नाम ऊंचा करेगा, उनकी मदद करेगा। जिन्होंने, जिस अहमद रजा ने 2 घंटे सोया हो, पूरे 22 घंटे दिन की खिदमत में लगाया हो, जिन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद जैसा बेटा दुनिया को दिया हो, जिन्होंने मुफस्सिर आजम हिंद जैसा पोता दुनिया को दिया हो, जिन्होंने अपना नाइब बनाकर ताजुश शरिया को दुनिया को दिया हो, 10 करोड़ से ज्यादा मुरीद जिनके दामने करम से वाबस्ता हो, जिन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर मसलक के आला हजरत की खिदमत की हो, जिनका जनाजा बोलता था कि एक बार इमाम अहमद हम्बा का जनाजा था, जिसको लाखों लोगों ने देखा, कई हजार काफिरों ने कलमा पढ़ के ईमान लाया। उतना बड़ा जनाजा इस सदी में ताजुश शरिया के लोगों ने देखा। जितने लोगों ने देखा, उस जनाजे को देखकर बेशुमार सुलह कुलियों ने तौबा करके सुन्नियत की मजबूत रस्सी को थाम लिया। वो सबसे बड़ा जनाजा था। ये अहमद रजा का घराना, जिन्होंने बेटा पोता सब दिन की खिदमत के लिए दे दिया है। जब वहां से दीन का काम हो रहा है तो नाम किसका होगा? खाने सोने वाले का नहीं नाम होगा, सब उनसे जलने वालों के। गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। नारे तकबीर, If you will help the religion of Allah, Allah will help you. अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठाकर शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। तो मेरा तो सिर्फ एक जुमले मोतरज़ा के तौर पर एक बात बीच में आ गई। आला हजरत की तरफ मैंने आपका इंडिकेशन किया कि जो इस दुनिया है, काम की दुनिया या जद्दोजहद की दुनिया या स्ट्रगल की दुनिया, या दुनिया का सारा काम एक कानून से संबंधित है। ऐसा नहीं होता है मैं दुकान में जाके नहीं बैठूं और शाम में चल के पैसा वहां से मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ो लिखूं नहीं, अजमेर में जाकर के चिल्ला करूं कि मेरा बेटा मास्टर बन जाए, मेरा बेटा डीएम बन जाए, मेरा बेटा एमबीबीएस की डिग्री होल्डर हो जाए, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया का सारा काम उसूल और ज़ाब्ते के तहत होता है। रोजाना सूरज का उगना और डूबना, रोजाना रात और दिन का बदलना, मौसम का तब्दील होना, ये मुझे कुछ कहता है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है, जमीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, अक्लमंदों की इबरत की बातें हैं। कभी मैंने गौर ही नहीं किया कि रात दिन की तब्दीली से आंख क्या खुलेगी, मौसम के बदलाव से आंख क्या खुलेगा, जमीन आसमान की पैदाइश से आंख क्या खुलेगी, क्योंकि मैंने समझना ही नहीं चाहा। जब आंख खुलेगी तो बंदा ये नहीं बोलेगा कि दुनिया ही सब कुछ है, बंदा ये बोलेगा रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया और तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया है। हमें तूने इबादत के लिए पैदा किया है। यह कायनात एक दस्तरखान है जो खामोश ज़बान में मेरा मकसद हयात ये दुनिया बयान कर रही है। और जब बंदा गौर करेगा तो बोलेगा रब सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह तेरी ज़ात तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक है। ए इलाही तू मुझे जहन्नम की आग से बचा दे, मैं चाहे आग पे भी सजदा करूं, तेरी इबादत का हक मुझसे अदा न हो पाएगा। इतनी नेमतें हैं तेरी कि उसका शुक्र मुझसे अदा न हो पाएगा। गौर व फिक्र करने के बाद शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। गौर व फिक्र करने के बाद बंदा नॉर्मल होता है। गौर व फिक्र करने के बाद बंदा सॉफ्ट हो जाता है। गौर व फिक्र करने के बाद बंदे की जबान से घमंड की बोली नहीं, वहां से रिफक और नरमी की बोली पैदा हो जाती। क्योंकि आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी, इसीलिए लोगों से नरमी खत्म हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं तुनज़ौ उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान सयाती अलन नास
से ज़मान, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, और जब अकल छीन ली जाएगी तो शहवत में इजाफा हो जाएगा, ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी आदमी की, और ख्वाहिशात जब बढ़ेंगी तो गुस्सा बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा। आज किसी भी आदमी को जांचने के लिए इतना ही काफ़ी है, जिनको खाने पीने की ख्वाहिश ज़्यादा हो समझ लें कि उसके पास अकल कम है, जिनके पास घमंड ज़्यादा हो समझ जाए कि अक्ल कम है, जिनके पास गुस्सा ज़्यादा हो समझ जाए कि इनके पास अक्ल कम है। और जहां अक्ल हो, हिकमत हो, वहां गंभीरता आती है, संजीदगी आती है, वहां बात सोचने समझने की कैपेसिटी पैदा होती है। और जहां कुछ नहीं समझना है, जहां सिर्फ हा हा करना है, हंगामा करना है, हाथ उठाना ताजुश शरिया और बोला हजरत जरा सेल्फी लेने दीजिए, जरा फोटो लेने दीजिए। ये बताए कि दूसरा आदमी सेल्फी ले तो ले, मगर ये ताजुश शरिया का झंडा उठाने वाला, इसको सेल्फी से क्या मतलब है, इसको फोटोग्राफी से क्या मतलब है? नहीं, नाम उनका है और काम उनके मुखालिफिन का कर रहे हैं आप। यही है अक्ले सलीम से आरी हो जाना, नाम उनका लेना जो सारी जिंदगी इसकी मुखालिफत करते रहे, और काम उनके दुश्मनों का करना है। नहीं, अक्लमंदी का तकाजा है कि जो बंदा बोलता है उस पर खड़ा रहे। मैं आज से बहुत दिनों से मैं लोगों से कहता हूं कि जितने भी वीडियोस हैं मेरे, मैंने आज तक एक भी अपनी तकरीर का वीडियो बना के मैंने नेट पे अपलोड नहीं किया, या दूसरे लोग जिम्मेदार हैं वो करते हैं, वो जाने। मैं अपनी तरफ से बरी हूं, मैं अपनी तरफ से सेल्फी भी नहीं लेता हूं, ना अपनी बीवी की, ना अपने बच्चों की। बहुत सारे मेरे मौलवी भाई कहते हैं मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं, और पूरा मोबाइल खोल के दिखलाते हैं, यह मेरी बीवी है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बीवी बच्चा है, और ये मेरे मकान का फोटो है। अल्हम्दुलिल्लाह मकान 4 मंजिला मकान मेरे पास भी मौजूद है, गांव देहात में मौजूद है, मेरे पास 16-18 लाख की करेटा कार मौजूद है, मगर मेरे मोबाइल में मेरे न कार की तस्वीर है, न मेरे 4 मंजिला मकान की तस्वीर है, न मेरे गांव के घर की तस्वीर है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 मदरसे मेरी निगरानी में चलते हैं, 2-2, 250 लड़कियां एक मदरसे में, 250 लड़के एक मदरसे में, 100 के करीब मदरसे शोबे हिफ्ज में, या तीनों मेरी निगरानी में चलते हैं, तीनों मदरसे। मगर मेरे मोबाइल में तीनों मदरसे में से किसी का फोटो नहीं होगा। काम होना चाहिए, काम। बिला वजह तकरीर में साहब अपनी एनर्जी को लॉस करना और फालतू बातें बोलना और बिला वजह फोटो खींच करके दूसरों को दिखलाते रहना। काम करें, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमाता रहता है। नहीं, मैं ताजुश शरिया का नाम लेना है और काम करना उसका। अब क्या कहेंगे, हुजूर ने फरमाया है एक जमाना आएगा लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने पागल की तरह हो जाएंगे, क्या कर रहा है खुद उनको समझ में नहीं आएगा। अक्ले सलीम से काम ले। कुरान करीम कहता है जमीन आसमान का सिस्टम, इस पर गौर से देख, यहां सिस्टम से हट के नहीं, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो घर में दुकान से पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या आता है क्या दुकान से पैसा? 8 घंटे तुमको दुकान में बैठना पड़ता है, रोजी हासिल करनी पड़ती है, पैसा जमा होता है, तब शाम में पैसा गले में लेकर आप घर आते हैं। अल्लाह चाहेगा तो धान, बासमती धान उपज के घर से खेत में आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या मैं हल भी ना चलाऊं, धान भी नहीं लगाऊं और बासमती धान तैयार हो कि मेरे घर में आ जाए? ऐसा होता है क्या? अल्लाह की इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है जब नमाज मुकम्मल कर ले, जमीन में फैल जा, मेहनत कर, स्ट्रगल कर, जद्दोजहद कर। यह दुनिया जद्दोजहद की दुनिया है, मेहनत की जगह है। मेहनत कर, जाओ खेत में हल चला, वहां जाके पौधा लगा। जब मेहनत तू करेगा फिर उसके बाद दुआ करना, या अल्लाह मैं खेत में आया, मैंने हल चलाया, मैंने धान लगाया, अब इसमें कितना दाना होगा ये मैं तुझसे भीख मांगता हूं। इलाही तो अपने कर्म से इसमें दाना दे दे, इसमें दाना दे दे, हमारे खाने की रोजी का इंतजाम फरमा दे। मेहनत कर फिर दुआ कर, तब तेरे घर में बासमती चावल आएगा, तब धान आएगा। पहले दरख्त लगा, फिर अल्लाह से दुआ कर, इलाही मैंने दरख्त लगाया है, मैंने इसको बकरियों से बचाया है, मैंने इस पे पानी डाला है, मैंने इसको और मुरझाने से बचाया है, अब शानदार फल तू लगा दे। आज मेरे मोहल्ला कब जाना? जब तेरा बेटा मैट्रिक में 99% लाए, इंटरमीडिएट में 12-12 घंटे पढ़ के 99% लाए, जब तेरा बच्चा ग्रेजुएशन में नंबर लाए, उसके बाद जाके वहां कहना मेरे बच्चे ने 99% नंबर लाया है, 18 घंटे स्टडी किया है, कोचिंग सेंटर उन्होंने की है, मेहनत इन पर मेरे बच्चे की। गरीब नवाज आप मुस्कुरा के दुआ दे दें, करम फरमा दे ताकि बच्चा मेरा कामयाब हो जाए, डीएम बन जाए। मेहनत इधर से चलेगी
और उधर से निगाहे रहमत चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इस दुनिया का यही दस्तूर है। यहां इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं अजमेर में जाके बैठ जाऊं और मैं 50 साल तक वहां बोलूं मेरा बेटा डीएम बन जाए, डीएम बन जाए। इस दुनिया के सिस्टम के खिलाफ है यह काम, ऐसा नहीं होता है। अगर हुजूर चाहते तो मक्का ही में रह जाते, एक बार फूंक देते, जो काफिर कत्ल करने आता सब मर जाता, जो बोलता उसकी तरफ फूंकते अबू जहल वहां मर जाता, इधर फूंक देते उत्बा शैबा उधर मर जाता, इधर फूंक देते उधर अबू लहब मर जाता। लेकिन क्या हुजूर ने फूंक फूंक करके काम चलाया है? नहीं चलाया है। हुजूर ने इस्लाम को कयामत तक स्टेबल करने के लिए अपना पैदाइशी वतन को छोड़ दिया है, माइग्रेट क्या हिजरत किया है, ताकि कयामत तक मेरे गुलामों को जब ईमान बचाना किसी आबादी में मुश्किल हो जाए, उस आबादी को छोड़ने में कोई मलाल नहीं रहे। ईमान सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। ईमान बचाना मुश्किल हो तो जायदाद छोड़ दे, पैदाइशी वतन छोड़ दे, वह इलाका छोड़ दे और अपना ईमान बचाए। और उसकी इब्तदा मुस्तफा ने खुद कर दी कि पैदाइशी वतन है मक्का, अपना मक्का छोड़कर मदीना चले गए, मदीने में फंस गए। इस अपने सहाबा से कहा मक्का से मदीना चला जा। पहले हबशा की तरफ लोगों ने हिजरत की, फिर वहां से मदीने की तरफ आए, ताकि कयामत तक के लोगों को पता चले जब दीन बचाना किसी खित्ते में मुश्किल हो जाए, उस खित्ते को छोड़ देना होगा, वहां की दौलतों को छोड़ दे, वहां के घर मकान को छोड़ दे। हजरत सुहैब जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे, मक्के वालों ने रास्ता रोक दिया, कहा नहीं जाने देंगे, तुम गरीब थे, मेरे शहर में आए थे, यहां कमा के तुम अरबपति बन गए और अब चाहते हो कि मैं सारी दौलत समेट के मैं लेके चला जाऊं, नहीं जाने दूंगा। मेरे शहर में तुम कंगाल आए थे, अभी मालदार बन गए और सारी दौलत समेट के ले जाने नहीं दूंगा। जनाब सुहैब ने कहा अगर मैं सारी दौलत छोड़ दूं तो क्या तू जाने देगा? जनाब सुहैब ने कहा अगर मैं सारी दौलत छोड़ दूं क्या तू जाने के लिए देगा? कहा हाँ हाँ मैं दे दूंगा। सारी दौलत, अपना घर, अपना मकान, अपनी जमीन सब छोड़ दी मक्के में और तने तनहा जान लेके हिजरत करके मदीना आ गए। जब हुजूर को खबर मिली तो सरकार ने कहा सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही, रुबहा सुहैब का बिजनेस कामयाब रहा। क्या मतलब? दुनिया दे के उन्होंने जन्नत खरीद ली, उन्होंने दुनिया की दौलतों को देकर उन्होंने अपना ईमान बचा लिया। सुहैब की तिजारत कामयाब रही। उस्मान गनी मक्के में खरबों की दौलत छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। तो क्या मतलब? अल्लाह ताला उन लोगों को गरीब कंगाल बना दिया, चूंकि वह बिजनेस अल्लाह के नाम पे हुआ था, वह सौदा अल्लाह के नाम पे किया था। दूसरों से जो बिजनेस करे मुमकिन है कि वो खसारे में रह जाए, लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है वो कभी खसारे में नहीं रहता है, कभी खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सौदा करने वाला वो दोनों जहान में मुनाफे में रहता है। उस्मान गनी अल्लाह के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ के मदीना आए थे। मदीने में जब अक़्द मुवाक़ात कायम किया मुस्तफा ने, मुहाजिर अंसार को भाई भाई बनाया, तो मदीने के अंसार ने कहा उस्मान तुम आ जाओ मेरे घर में, ये मेरा मकान है, आधा तेरा आधा मेरा, या जमीन है आधी तेरी आधी मेरी, ये मेरी बीवियां हैं, जिसको चाहे तू पसंद कर ले, मैं तलाक देता हूं, उससे तू निकाह कर ले। ये मक्के के अंसार ने ज़र्फ खोल के अपने मुहाजिर भाइयों के लिए सब कुछ दे दिया, मगर उससे बड़ा ज़र्फ उस मुहाजिर भाई का निकला जिसने कहा अपना मकान अपने पास रख, अपनी जमीन अपने पास रख, अपना बाग अपने पास रख, मुझे मदीने के बाजार का रास्ता दिखा दे। बाजार में गए, पनीर लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए, दूध लेके बैठ गए। अब उस बिजनेस में अल्लाह ने इतनी तरक्की दी कि मक्के में जो जायदाद छोड़ के रब के नाम पे मदीना आए थे, उससे ज्यादा दौलत अल्लाह ने मदीने में अता कर दी, ऐसी अता कर दी। अब जब तक दुनिया रहेगी उस्मान के साथ लफ्ज़े गनी लगा हुआ रहेगा, उस्मान के साथ लफ्ज़े गनी लगा हुआ रहेगा। इतने बड़े मालदार अल्लाह ने बना दिया उस्मान गनी को। जितनी दौलत आपने छोड़, अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में उठकर नहा धोकर फजर की नमाज पढ़ के देखें सीने में कितना नूर आता है। अल्लाह के लिए चिलचिलाती धूप में नमाज पढ़ के देखें कितना नूर आता है। अल्लाह के लिए अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करके देखें किस कदर से चेहरे में ईमान का कमाल पैदा होता है, किस कदर संतोष, किस कदर सेटिस्फैक्शन इस सीने को हासिल होता है। जो अल्लाह के लिए सख्त से सख्त कुर्बानी दे, अल्लाह ताला उसका नेमल बदल बहुत जल्द अता कर देता है। यह दुनिया का सारा काम सिस्टम से आधारित है। सिर्फ उस्ताद का पैर दबाने से बच्चा शेखुल हदीस नहीं बनेगा।
बन जाएगा। सिर्फ वजू के लिए पानी देने से बच्चा मुफक्किर मुहद्दिस नहीं बन जाएगा, उसे 18 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे स्टडी भी करनी पड़ेगी, किताब को चाटना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के उस्ताद की खिदमत भी करनी पड़ेगी, उसको पानी भी देना होगा, उनका पांव भी दबाना होगा, सर में तेल लगाना होगा ताकि इनकी दुआएं मिल जाए और फिर वह 12 घंटे किताब चाट के उसका इल्म भी हासिल कर ले। इधर से उस्ताद की दुआ जाएगी, उधर से उनकी 16 घंटे की मेहनत आएगी और दोनों मिलकर उसे मुमताज मुहद्दिस बना देगी, मुमताज मुफक्किर बना देगी। यह दुनिया का नियम यही है। वरना मैंने बेशुमार लोगों को देखा जो 24 घंटे उस्ताद की खिदमत करता रहता था, पानी ला के देना, खैनी लटा के देना, गुट साहब बीड़ी ला के देना, हुक्का सुलगा के देना, सब कुछ करना, कहीं का नहीं रहा वो। हाँ अलबत्ता ये मेहनत जाए नहीं जाएगी, वो जन्नत जाएगा, वह उसको सवाब मिलेगा, खिदमत का अज्र मिलेगा, मगर कहां मिलेगा? इसका सवाब मिलेगा आखिरत में, जन्नत वहां मिलेगी। इस दुनिया में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ वजू का पानी नहीं देना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा। एक अच्छा मुहद्दिस व फकीर बनने के लिए सिर्फ पानी ला के नहीं देना होगा, मेहनत करनी होगी। जो जिन बच्चों ने पढ़ने के जमाने में 12-12, 15-15 घंटे स्टडी में लगाया, वही बच्चा आज शेखुल हदीस है, वही बच्चा मुल्ला हसन पढ़ा रहा है, वही बच्चा आज आला से आला किताबें पढ़ा रहा है। और जिसने सिर्फ सिगरेट लाके दिया और खैनी लाके दिया, वह फारसी की पहली भी पढ़ाने के काबिल नहीं है। सवाब कमाना और है, नेकी कमाना और है, जन्नत जाना और है, दुनिया में तरक्की करना और है। मोमिन जो कलमा पढ़ा, ईमान की हालत में मरा, यह जन्नत तो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी होगी, बिजनेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस दुनिया में अच्छी एबिलिटी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ से मेहनत, दूसरी तरफ से खुदा की रहमत, वही कामयाबी कदम चूमेगी। हुजूर मदीने ही में रह के दुआ कर सकते थे, या अल्लाह जो काफिर मक्का से चल के मैदान बद्र आ रहे हैं, उन सबों को रास्ते ही में जमीन में धंसा दे। हुजूर दुआ कर देते, वो सब जमीन में धंस जाता। जबकि बहुत बाद की खबरें आई ही किताबों में, वो मस्जिद नबवी में शेखैन का रिमेंड सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की लाश को निकालने के लिए बहुत सारे बदबख्तों ने कोशिश की, यहां तक कि मदीने के गवर्नर को उन्होंने पैसे तोहफे देकर उन निकालने का प्लान बनाया। लेकिन जब मस्जिद नबवी में घुसा, जमीन ने उन सबों को निगल लिया। जब दौड़ा दौड़ा खादिम मस्जिद नबवी गवर्नर मदीना के पास आया, कहा वहां जा देखे थे जमीन उन लोगों को निगल चुकी है। कहा क्या तुम बोल रहा है? कहा हाँ, उनके कुछ कपड़े अभी भी जमीन से बाहर है। जब वो आके देखा तो दंग रह गया। वह नापाक इरादे से शेखैन की लाश को निकालने का जो नापाक इरादे आगे बढ़ा था, जमीन में वो धंस गए। उनके कुछ कपड़े थे जो जमीन से बाहर थे, फिर धीरे धीरे सारे कपड़े गायब हो गए, सब जमीन में धंसता चला गया। ये वाकया बहुत मोतबर किताब में मौजूद है। मैं कहता हूं जब हुजूर के गुलामों के गुलाम, जब उनकी करामत ये हो सकती है इस तरह की, तो सरकार दो जहां दुआ कर देते कि जो अबू जहल 1000 की फौज लेके आ रहा है इस्लाम मिटाने के लिए, मक्के से बाहर निकले, सबको जमीन में धंसा दे। हुजूर दुआ कर देते, जो दुआ मैदान बद्र में जाके की थी वह दुआ यहीं से कर देते। लेकिन नहीं, सिस्टम के खिलाफ है। ये सिस्टम यही है कि सरकार दो जहां मदीना से निकल के मैदान बद्र पहुंचे, इस कदर तंगियों में पहुंचे कि 313 है, बमुश्किल तमाम 25 के करीब घोड़ा है, बमुश्किल तमाम 50 के करीब ऊंट है। एक ऊंट पे 3-3 सहाबा सवार होते थे। एक मंजिल ये चलते और आगे नकील पकड़ के दूसरे लोग चलते, अगली मंजिल में नकील पकड़ने वाले सवार होते और सवार जो थे वो आगे नकील पकड़ कर चलते। यहां तक कि हुजूर जिस ऊंटनी पर सवार थे उस पे भी मौला अली को सवार किया, एक दूसरे सहाबी को सवार किया। वह दोनों बोले सरकार हम गुलाम हैं, हम आगे नकील पकड़ के चलेंगे। हुजूर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो और मुझको भी नेकी, मुझसे ज्यादा तुम नेकी के हशारीस भी नहीं हो, मुझे भी नेकी चाहिए और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। हुजूर आगे आगे कौनैन के मालिक व मुख्तार ऊंट की नकील थाम के मैदान बद्र के लिए चले हैं। अली ऊंट पर बैठे हैं, दूसरे सहाबी ऊंट पर बैठे हैं, अगली मंजिल में मौला अली के हाथ में नकील है, सरकार ऊंट पर बैठे हैं। इसी तरह चलते हुए 180 किलोमीटर दूर मैदान बद्र पहुंचे। 313 निहत्थे थके मांदे चूर चूर मैदान बद्र पहुंचे हैं। अब वहां जंग का सारा नक्शा है। हुजूर ने लड़ने की ट्रेनिंग दे दी। जहां सरकार दो जहां ने यह कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा, यहां अबू जहल मरेगा, जहां हुजूर ने यह बात कही वहीं हुजूर ने लड़ने की मश्क कराई। मैसरा पे हमला हो तो कैसे जवाब देना है, मैमना पे हमला हो तो कैसे जवाब देना है। हुजूर ने यह बताया जब यह इस्लाम का झंडा इनके हाथ में है, यह शहीद हो जाए तो फिर उसके बाद इस्लाम का अलम दूसरे के हाथ में रहेगा। अगर वो शहीद हो जाए तो फला के हाथ में यह अलम रहेगा।
तमाम कील कांटे दुरुस्त कर दिए, लड़ने की मश्क करा दी, लड़ने का शौक दिलाया, किस तरह इन काफिरों से लड़ना है। उसके बाद हुजूर एक झोपड़े के पास खड़े हो गए और रो रो के दुआ करने लगे। गले गर्दन की चादर अक़दस थी, वह गिर गिर जाती थी। इस कदर हुजूर अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे, गिड़गिड़ा के बदन के हिलने से चादर गिर जाती थी। सिद्दीक अकबर जो चारों तरफ घूम के पहरा दे रहे थे, चादर उठाते गर्दन अक़दस पर रखते और कहते जरूर आपका खुदा अपना वादा सच्चा करके दिखलाएगा। सरकारे दो जहां मदीने में नहीं दुआ की, मैदान बद्र आके दुआ की, लड़ने की मश्क करा के दुआ की, सामने तीर अंदाजों को और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दे के फिर दुआ कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, इधर से मुस्तफा की दुआ बढ़ी, उधर से उनकी फौज आगे बढ़ी। 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने मदद के लिए जमीन पे उतार दिया। फिर मैदान बद्र में वह तारीख रची गई। यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम को मिटा पाएगा कौन आज। इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जब मैदान बद्र में इस्लाम के हिस्से में फतह आई थी, हो चुका था। इतनी बड़ी फतह मुबीन हासिल हुई मदीने से बाहर निकल के। यह कयामत तक के मुसलमानों के लिए एक मॉडल है। यहां वह नशे वाला काम नहीं चलता है, यहां झोंक वाला काम नहीं चलता है, यहां जुनून वाला काम नहीं चलता है। यहां मुस्तफा जान रहमत मॉडल है, उनका उसूल चलेगा। उनकी जिंदगी प्रैक्टिकल में जो हमारे लिए अनवार व तजल्लियात के लिए मीनारे नूर है, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल की जाएगी। हुजूर बशरियत की शक्ल में इसीलिए आए थे ताकि मुझको बता दे कि मैं खाना कैसे खाऊं, मुझको बता दे कि मैं सोऊं कैसे, मुझको बता दे कि मैं इबादत करूं कैसे, मुझको बता दे कि दुनिया में जरूरतन जिहाद करना पड़े तो मैं जिहाद करूं कैसे, मुझको बता दे कि जब मुसीबतों के हंगामे में मैं रहूं मैं वहां जीऊं कैसे, जब पैसों के अंबार पे रहूं तो मैं कैसे जीऊं। यानी जिंदगी के हर मोड़ में मुस्तफा ने हमारे लिए एक गाइडेंस दिया है, एक उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं। शर्त है कि वहां से नूर हासिल किए जाए। इस दुनिया में झोंक से कुछ नहीं होता है, खाली हवा हुटिंग से कुछ नहीं होता है, मेहनतों से होता है। एक मदरसा है महाराष्ट्र में, वह इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ITI कॉलेज भी है, एक पूरा शहर बना दिया है इल्म का, जहां सिर्फ एक दर्जे में 600 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा देवबंद भी फेल है, नदवा भी फेल है। कोई मदरसा ऐसा नहीं पूरे इंडिया में जहां अरबी जमात में 600 बच्चे पढ़े। यहां तो 600 मदरसा मिला के उतना बच्चा ना होगा जितना एक जमात में उसका बच्चा है। वो जो मुस्तफा की तौहीन करता है, जो हुजूर को गाली देता है, मगर इस दुनिया में जो मेहनत करेगा, इस दुनिया में के तकाज़ों को जो पूरा करेगा, वो तो कामयाब हो जाएगा। उनके मदरसे में हजारों कमरे हैं, उनके मदरसे में सैकड़ों गाड़ियां हैं, उनके मदरसे में सारे डिपार्टमेंट है, शोबे हिफ्ज भी है, शोबे आलमियत भी है, ITI का शोबा भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। ये दुनिया में बहुत बेशुमार कुफार मुशरिकीन है, उनके बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। वो काफिर है, जहन्नम जाएगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद वहां तो जन्नत सिर्फ मोमिन को मिलेगी। मगर इस दुनिया में 18 घंटे पढ़ेगा तो उनका बेटा DM बनेगा, उनका बेटा फौज में जाएगा, उनका बेटा PO बनेगा, उनका बेटा प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक का बनेगा। तो दुनिया के तकाजों को जो फुलफिल करेगा वह मेहनत करेगा। लेकिन जहां मोमिन के हिस्से में प्लस पॉइंट और है कि तुम उनकी तरह मेहनत भी करो और फिर खुदा की रहमत से भीख भी मांगो, तो फिर उनसे पहले तू कामयाब होगा। जहां आगे उनके आगे तू बढ़ता जाएगा। उनके पास सिर्फ मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं। तेरे पास मेहनत भी है, मुस्तफा की दुआ भी है, बुजुर्गों की अता भी है, खुदा की रहमत भी है। अगर हर फील्ड में जाएगा तो आगे आगे तू रहेगा, कुफार पीछे पीछे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग हैं कि कहीं गए? हाँ तो सुने माशाअल्लाह। बातें बहुत मेरी तवील हो गई, तमहीद ही इतनी लंबी हो गई हमारी। मैं कुरान करीम की 10 आयतों की तिलावत करना चाहता था। उन 10 आयतों से जो नूर मिलता है, जो हमें सुरूर मिलता है, उस पर तबसरा करना, यही मैंने बैठे बैठे अपना टॉपिक सेट किया था। कुरान करीम की 10 आयतों को पढ़ना और उन 10 आयतों से जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा होता है, जो हमारी गलत फहमियों का, जो हमारे जीने की जो धारणा है उसमें जो चेंजिंग आती है। मैंने वो सोचा था, मगर तमहीद मेरी
इतनी तवील हो गई कि क्या मैं उससे टच कर सकता हूं? आपकी इजाजत है क्या? वो 10 आयतों को मैं पढ़ूं, अभी फिर 5 घंटे लग जाएंगे। अब 5 घंटे लग जाएंगे, फिर मेरे पास वक्त नहीं है। बस जो इसलिए से बेहतर वही है कि जो कुछ मैंने आपसे कह दिया है इसी तमहीद को मैं मुकम्मल कर दूं। इस बार तमहीद हो जाए, फिर इंशाअल्लाह करीम अगले साल हजरत ने बुलाया तो फिर इंशाअल्लाह तकरीर हो जाएगी। इस बार तमहीद ही मुकम्मल हो जाए। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? मैंने 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं किया है, 1 मिनट भी। मैंने कॉमेडी नहीं की है, मैंने कहानी नहीं बयान किया है, मैंने सिर्फ जिंदगी में नूर लाने की बातें मैंने की है, सिर्फ जिंदगी में रोशनी पर। चूंकि आप इस तरह के सुनने के आदी नहीं है, वरना इस टाइम में हमको तकरीर करने के लिए बहुत कम मिलता है। वो तो मौलाना साहब का ज़र्फ है जो बिल्कुल मुझे बिल्कुल ताज़ा वक्त में हमको इन्होंने दे दिया। वरना मुझको लोग देते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मुझको लोग देते हैं टाइम। नहीं, आपके नाम पे लोग रहेंगे। मैंने कहा आजकल कोई किसी के नाम पे नहीं रहता भाई, ये आपका खाम ख्याल है कि लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे। वह ताजुश शरिया अपने साथ ये खूबी को लेके चले गए कि जिनके नाम पे 10 घंटे तो लोग खड़े रहते थे, वह तकरीर सुनने के लिए नहीं, एक झलक देखने के लिए खड़े रहते थे। अभी आज से 4 साल पहले गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई, कई लाख लोगों की भीड़ लगी। वहां का सीएम परेशान था कि छोटे से स्टेट में इतने लाख दीवाने कहां से आ गए। उनके नाम पे 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर सफर करके लोग जाते थे, और हम सबों के नाम पे 10 कदम भी चल के लोग नहीं आते हैं। ताजुश शरिया थे जिनको एक झलक देखने के लिए साबरमती के किनारे अहमदाबाद में आज से 4 साल पहले कई लाख लोगों की भीड़ जुड़ गई साबरमती के किनारे। और फिर कहां से लोग आए? वहां का सीएम परेशान था, वो तनहा एकलौता थे वो, उन जिनके नाम पे लोग 1000 किलोमीटर दूर से आ जाएं, एयरपोर्ट पे कदम रख दे तो वो शहर में बदल जाए, किसी देहात में कदम रख दे तो वो शहर के लिए काबिल रश्क बन जाए, स्टेशन से गुजर जाए तो दीवानों की भीड़ जमा हो जाए। और जिनके नाम पे 10-10 घंटे तक लोग खड़े रहें, अब किसी के नाम पे कोई खड़ा नहीं होने वाला। जब तक पब्लिक है उनके सामने जो चाहो तुम सुना दो 12 बजे तक। 12 बजे के बाद किसी के नाम पे पब्लिक रहने वाली नहीं है। सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, लोग आए, खड़े हुए, पेशाब के बहाने गए, कार पे बैठा चल दिए। तो जब तक पब्लिक बैठती है उस वक्त तक दीन उन्हें सिखा दो, उस वक्त तक दीन उन्हें बता दो। बर वक्त इन्होंने हम फैसला लेकर मुझको बैठाया ताकि कम से कम जो बातें मैंने की हैं, अगर सीने में वह बातें असर कर गई कि जिंदगी की हर शाहराहों पे काम आएंगी वो बातें। जो बातें हमारे बच्चे दूसरों की किताबों में ढूंढते हैं, वह बातें इस्लाम ने दुनिया को सिखाई है। जहां भी अच्छाइयां हैं, जहां भी जीने की कला है कि कामयाब जिंदगी कैसे गुजारें, अगरचे वह बात रामदेव के मुंह से निकले, अगरचे वह बात मुरारी बापू के मुंह से निकले, अगरचे वह बात राम साहब रविशंकर के मुंह से निकले, मुंह उनका जरूर है, मगर जहां भी अच्छाइयां हैं वह बात मुस्तफा जाने रहमत की अता की हुई है। पूरी दुनिया में जहां भी गुडनेस है, जहां भी आला अखलाक है, जहां भी अच्छाइयां है, जिसको लोग अच्छा समझते हैं, वह सारी अच्छाइयां पैगंबर आजम की अता की हुई है। शर्त है कि सरकार दो जहां को पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको और आगे बढ़ा दूं कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अखलाक ऊंचा किया, उन्होंने भीख मांगी, रात की मेहनत नींद कुर्बान की, तब उनका मदरसा आज हजारों कमरे पर मुश्तमल है। मुझको गुस्सा ज्यादा है, एक बार किसी के पास जाता हूं, उसके बाद जाओ तुम अपना माल अपने पास रखो, हमारा मदरसा चल जाएगा। अल्लाह ताला चलाने वाला है, अल्लाह ताला तो सारी दुनिया को चलाने वाला है, अल्लाह सब कुछ को चलाता है, लेकिन तुम क्या करने वाला है? तुमको अल्लाह ने क्या करने के लिए कहा है? तुम क्या करेगा? तुम मनमानी करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारा मदरसा चला देगा? नहीं चलाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारी दुनिया चलानी है, अल्लाह का उसूल और ज़ाब्ता है। पूरे कुरान में हर चैप्टर में उसी उसूल को बयान किया गया है। कैसे सजदा करना है, कैसे रुकू करना है, कैसे सब्र करना है, कैसे जद्दोजहद करना है, कैसे मेहनत करनी है, यह सारा ज़ाब्ता मुस्तफा ने बताया है। कई हफ्तों तक एक मुहासरा था ग़ज़वे खंदक के मौके पर। सरकारे दो जहां उस मुहासरे में कामयाब होकर वापस आए, सर में गर्दो गुबार थी, आकाए दो जहां उस पर पानी डाल के धुल रहे थे। जनाब जिब्राइल अमीन आ गए, कहा हुजूर आपने तलवार रख दी, अभी तो मैंने तलवार नहीं रखी है। सरकारे दो जहां कई दिनों का मुहासरा ग़ज़वे खंदक में था, यानी एक शदीद जंग। मदीने के 3 तरफ पहाड़, एक तरफ खंदक खोदी ताकि दुश्मन अंदर घुस न सके। मदीना को उजाड़ने के लिए मक्का से लोग आ गए थे, मदीना पे अटैक करने के लिए। कई दिनों तक वहां उस मुहासरे में रहना पड़ा। आखिर में आंधी आई अल्लाह की तरफ से, सारे दुश्मन भागे, उसका खेमा टूटा, आंधी
आई, सब भागे, मुसलमानों के इसमें फतेह मुबीन हासिल हुई। वहां से लौट के हुजूर आए हैं, सर के गर्दो गुबार को धो रहे हैं, इत्मीनान की सांस लेकर जिब्रील आ गए। कहा हुजूर आपने तलवार रख दी, मैंने तलवार नहीं रखी है, मैं तलवार नहीं रखी, उस मुहासरे पे उस महाज पे चलना है। हुजूर उसी आधे बाल को धो के छोड़ दिए, तलवार उठाई और साहबा को आवाज दी, फिर दूसरी मुहिम में निकल गए। यहां 1 महीने की मुहिम से वापस आए हैं, 2-4-10 दिन आराम कर ले, दूसरे मामलात पे वो देख लें, नहीं फौरी जिब्राइल अमीन आ गए, आपने तलवार रख दी, मैंने नहीं रखी है, सरकार उसी मुहिम पे निकल गए। यानी इस कदर हुजूर ने एक्टिविटीज से काम लिया है कि कभी चैन से नहीं खाया है। सैयदा आयशा कहती हैं सरकार का विसाल हो गया, लगातार 2 दिन भी जौ की रोटी पेट भर के नबी ने नहीं खाई। बुखारी शरीफ की हदीस में कि लगातार 2 दिन जौ की रोटी भी पेट भर के हुजूर ने नहीं खाई, यहां तक कि 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में रहे। वो एक दुनिया की मेहनतों का हिस्सा था, वरना सरकार के गुलाम जेल में रहते हैं, सारी जंजीरें तोड़ देते हैं। 3 साल 3 दिन नहीं, अबू तालिब की घाटी में सारे बनु हाशिम आपके खानदान का, जब मक्का के सारे कबीले वालों ने बायकाट किया तो बच्चे बिलखते थे, भूख के मारे इस कदर रोते थे, मक्के की पहाड़ियां गूंज जाती थी। 3 साल तक बायकाट था, सब कबीले बनु हाशिम के लोग दरख्त के पत्तों को खा के जिंदा रहे, सरकार वहां उसमें मौजूद थे। बच्चे भूख के मारे बिलखते थे तो चमड़े को गला गला के वह पानी पिलाया जाता था। इस कदर 3 साल तक कंटिन्यू हुजूर ने तकलीफ सही, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? लास्टली साहब रिजल्ट यही निकला, मुसीबतें झेलते रहे मुस्तफा, सब्र करते रहे मुस्तफा। आखिर में उन मुसीबतों के झेलने का इनाम यह दिया अल्लाह ने कि सारा मक्का फतह हो गया, सारे अरब पे इस्लाम का दबदबा कायम हो गया। खाने काबा जिस पर कंट्रोल उन काफिरों का था, उसका सारा कंट्रोल खत्म हुआ। खाने काबा की छत पे बिलाल ने अजान दी, तमाम बुतों को चुन चुन के निकाला, सारे कबाइल के लोग आ आकर के कलमा पढ़ पढ़ के मोमिन होने लगे। तो देखते ही देखते यमन पे इस्लाम का कब्जा, बहरीन पे इस्लाम का कब्जा, मक्का मदीना हरमैन पे हर जगहों पे इस्लाम का जलवा, यहां तक कि 100 साल के भीतर ईरान पे इस्लाम का जलवा, रूम पे इस्लाम का जलवा, 100 साल के भीतर हिंदुस्तान में इस्लाम का जलवा। मुस्तफा अकेले थे, उनके 4 लोगों ने साथ दिया, लेकिन आज 1400 साल के बाद 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, या 200 करोड़ की मोहम्मदी फौज आज है। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था शुरू में, आज 200 करोड़ लोगों से दुनिया भरी है मुस्तफा के गुलामों से। पता यह चला कि जब इस्लाम आगे बढ़ता है उसके दुश्मन हाथ पांव फैलाते हैं, लेकिन मुसलमान जब सब्र से हिकमत से काम लेता आगे बढ़ता है तो दुश्मनों की दुश्मनी मिटती जाती है, इस्लाम का गुल खिलता चला जाता है। उधर दुश्मनी बढ़ती है, इधर कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता है। दुश्मन बढ़े, 1 लाख मुसलमान हो गए, और दुश्मन बढ़े 1 करोड़ मुसलमान हो गए, और दुश्मन बढ़े 50 करोड़ मुसलमान हो गए, और दुश्मन बढ़े 100 करोड़ मुसलमान हो गए। पिछले 50 साल में दुश्मनी बेहद बढ़ गई, हिंदुस्तान में, अमेरिका, यूरोप में, लेकिन आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान में मौजूद हैं। इसका मतलब है दुश्मनी बढ़ने दे, उनको औल फल पकने दे। कुदरत का कानून है कि ये इस्लाम का नूर बुझाना चाहता है, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, हर चप्पे पे इस्लाम छाता जाएगा, मुसलमान छाते चले जाएंगे। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उसको पूरा करना चाहता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि इस दीन को सारे अदियान पे गालिब फरमा दे, इस दीन को सारे दीनों पे गालिब फरमा दे। पहले जमाने के पैगंबर थे, चंद लोगों ने कलमा पढ़ा, मुमकिन आखिर जमाने में, आखिर वक्त में वो कलमा पढ़ने वाले भी साथ छोड़ दिए। सारे पैगंबर जब उनकी कौम ने उनको नकार दिया तो वो खाने काबा के पास आते, इबादत में जिंदगी के दिन गुजार देते, वही इंतकाल होता, वही उनकी कब्रें हैं। मताफ काबा में कहते हैं बेशुमार नबियों के मज़ारात है, चूंकि पहले अपनी कौम को पैगाम देते, कौम नहीं मानती, कौम पे अजाब आता, वो नबी वापस काबा के पास आ जाते, वही इबादत करते रहते। फिर लोग देखते कैसे इस्लामिक
इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक जुडिशरी, इस्लामिक सिस्टम, अदल इंसाफ का नजारा, मुसलमान चीफ मिनिस्टर, मुसलमान सदर जमहूरिया, मुसलमान गवर्नर, मुसलमान इमाम, मस्जिदों से लेके बाजार तक इस्लामी निजाम सल्तनत, ये जलवा दुनिया कब देखता? ये सारे जलवे अल्लाह ने अपने महबूब के हाथों में रख दिए थे कि मैं एक महबूब को भेजूंगा जो सारे दीन पे इस्लाम को गालिब कर देगा। फिर क्या होगा? लोग इस्लामी सिस्टम देखेंगे, इस्लामिक गवर्नमेंट, इस्लामिक जुडिशरी, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक आर्मी, इस्लामिक टीचर, इस्लामिक मार्केट, इस्लामी मईशत, इस्लामी माशियात, यानी हर तरफ इस्लाम के जलवे वो गवर्नमेंट कायम करके मुस्तफा ने दिखला दिया। मदीना राजधानी है, यमन में इस्लामी गवर्नर, बहरीन में इस्लामी गवर्नर, मिस्र में इस्लामी गवर्नर, पूरी दुनिया पे आधी दुनिया नहीं लगभग दुनिया के 3 हिस्सों पे इस्लाम का दबदबा हुआ। सारी दुनिया ने अब देखा हर तरफ इस्लाम का दबदबा, मुसलमान का कलमा, मस्जिदों की बहारें, मदरसों की बहारें, ये मुस्तफा के गुलामों के हाथों। जब तक कुरान जिंदा है, जब तक कुरान मेरे सामने मौजूद है, जब तक मुसलमान उस कुरान की हिफाजत करते रहे, उस वक्त तक कोई दूसरा दीन गालिब नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा मुसलमान मस्जिदों को आबाद करें, कुरान को अपनी किताब हिदायत समझकर उससे रिश्ता नाता जोड़ के रखें। दूसरों की बातें बाद में पढ़ें, पहले अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की बात पढ़ें और फिर इस्लाम को गालिब करने के लिए जद्दोजहद जारी रखें। तो जब तक कयामत आ नहीं जाए उस वक्त तक हर तरफ जलवा इस्लाम का होगा। लोग कहते हैं कि आने वाला दिन इस्लाम के लिए खतरनाक आ रहा है, गलत कहता है वो। हुजूर कहते हैं ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा की बात सच्ची, मुस्तफा सच्चे। हुजूर कहते हैं कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यहां तक कि मलेशिया से इंडोनेशिया तक, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। हर कच्चा घर में, हर पक्का घर में, हर घर में, हर गली में, यहां तक कि कोई काफी दरख्त के बाजू में छुपा होगा, वह दरख्त पुकार उठेगा यहां फला यहूदी है, ए मुजाहिद इसे कत्ल कर दे, उसे चुन चुन के कत्ल किया जाएगा। हर मकान में, हर महल में, हर गली कूचे में इस्लाम पहुंचेगा, इस्लाम गालिब होकर रहेगा। इसी को यूरोप का दानिश्वर समझ गया। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। मुसलमान जहालत की वजह से बोलता है आने वाला दिन हमारे लिए खतरे का दिन है, मगर यूरोप का दानिश्वर बर्नार्ड शॉ कहता है आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। उस दिन मजहब आ जाएगा जिस दिन वह गालिब करने के लिए मुस्तफा के गुलाम जद्दोजहद के लिए मैदान में आ जाएंगे। इस्लाम गालिब करने के लिए जद्दोजहद करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाल बच्चों की मोहब्बत साइड में, सबसे पहले दीन की मोहब्बत दिल में बसानी होगी। यहां तो दुनिया, दिल में दुनिया है, माँ है, बाप है, मकान है, बिल्डिंग है, गाड़ी है। ये जो चाहेगा कि मेरे हाथों दुनिया में इस्लाम गालिब हो जाए, नहीं होगा। वो टीम दूसरी है जो टीम को देखने के बाद मैं बोलूं कि मजनू की टीम है। वह टीम अरब के मुजाहिदों की एक जमात जब अफ्रीकी ममालिक का सफर किया था, यूरोपीय ममालिक का, तो सुबह सवेरे फजर के टाइम में वह बर्फीली मुल्क है, बर्फ गिर रही थी। अब वहां फजर की नमाज पढ़ने के लिए पानी नहीं था। उन लोगों ने बर्फ काट काट कर वुजू किया, पानी बनाकर। कड़ाके की सर्दी में सुबह सवेरे अखबार में खबर छपी कि अरब के मजनू की एक जमात जब फजर के टाइम में बर्फ काट कर पानी बनाकर वुजू करके नमाज अदा की है। वो कहते हैं, रिमार्क करते हैं, काश अगर दुनिया का सारा मुसलमान इन्हीं लोगों की तरह मुश्किल से मुश्किल हालत में नमाजों की पाबंदी करे और अपने पैगंबर की पैरवी करे तो दुनिया का कोई घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम दाखिल न हो जाए। उसके लिए मजनू की टीम चाहिए जो बर्फ काट के वजू करे। यहां तो गीजर के पानी से भी वजू करने वाला कोई नहीं है, यहां तो गर्म पानी से भी नहा के वजू करने वाला, नहा धो के नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। आराम से गद्दे में रहना, आराम से, फ्रिज भी है, गीजर भी है, उसके बावजूद मस्जिदें वीरान और सनसान है, उसके बावजूद अपने घर में रहने को मन नहीं करता। मैं बात मुकम्मल कर दूं, ये अल्लाह का अजाब
का एक छोटा सा हिस्सा है दुनिया में। लोगों का मन अपने घर में नहीं लगता। ये पूरी दुनिया के घूमने का प्लान लोग बनाते हैं। कैसे मन लगेगा? जिस घर में रात के 3-3 बजे तक व्हाट्सएप चले, यूट्यूब चले, मोबाइल चले, जिस कौम के लोग स्टेज पर बैठ के मोबाइल चलाएं, जिस कौम के लोग मस्जिदों में मोबाइल चलाएं, जिस कौम के लोग खानकाहों में बैठकर रात के 3-3 बजे तक गपशप की महफिलें कायम करें, जहां कॉमेडी है, जहां नाच गाना है, 10 कमरे में 10 LED टीवी लगी है, जिस घर में एक तरफ बेटियां हैं जो बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगी है, जिस घर में एक तरफ जवान लड़के हैं जो गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगी है, एक तरफ मां है जो अजनबी मर्दों से चैट कर रही है, एक तरफ बाप है जो अजनबी औरतों से चैट कर रहा है। वो घर है क्या कहबाखाना है? जिस घर में सारे लोग कोई किसी से बात नहीं कर रहे हैं, रात के 3-3 बजे तक कॉमेडी, व्हाट्सएप पे फालतू मनाजिर का देखना, और जब रहमत के फरिश्ते रहमत लेके जमीन पे उतरने लगे उस वक्त थक के चूर होके जूता पहने हुए सो जाना। जैसे रात भर कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं और सह अजान का जब वक्त आने लगता है तो कुत्ते राख के ढेर पे सो जाते हैं, रास्ते पे सो जाते हैं, और मुर्ग रात भर खामोश रहता है, और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ मुर्ग बांग देने लगता है। बुजुर्गों ने कहा कि देख तेरा अमल किसकी तरह है, फरिश्तों की तरह या इन कुत्तों की तरह? अगर रात में ईशा के बाद फौरी सो जा और फजर के टाइम में जल्दी से उठ जा, सेहत भी मिलेगी, रूह भी जिंदा रहेगी, चेहरा भी नूरानी रहेगा, घर में बरकतें भी नाजिल होंगी। और अगर तुमने रात भर हुल्लड़बाजी किया तो सुबह सवेरे तेरे चेहरे पे फपड़ियां पड़ेंगी, चेहरा काला हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा। इन काफिरों की तरह 3 बजे तक सो जागना और दिन के 10 बजे से उठना, और घर के 10 मर्द हैं 10 औरतें हैं, किसी का नमाज नहीं पढ़ना, उस घर में मन कैसे लगेगा? वो 1 खरब का घर बनाया, 50 करोड़ का घर बनाया, उसमें सारा डेकोरेशन किया, उसको छोड़ के देखने जा रहा है तालाब, उसको छोड़ के देखने जा रहा है पहाड़, उसको छोड़ के देखने जा रहा है साहब वो नदी नाला, वो कश्मीर का पहाड़ देखने जा रहा है। 50 करोड़ का घर तुमने बनाया है, वहां मन क्यों नहीं लग रहा है? नदी नाला देखने जा रहा है, पहाड़ देखने जा रहा है। यह अजाब है अल्लाह का, जिसने सारी एनर्जी मकान में झोंक दी, उस मकान में फजूलियात और न गाने बजाने, नाच को गालिब कर दिया। उस घर की दीवारें काटने दौड़ती है, वहां शैतान का अड्डा है। पूछ उनसे जिसके घर में इबादत है, जहां तिलावत है, जहां जिक्र है, जहां दरूद है, रोजाना 1000 बार कलमा है, 1000 बार दरूद है, 10 पारे कुरान की तिलावत है, वह झोपड़ी है, ऊपर में घास है, मगर वहां फरिश्तों का आना जाना है। 50 साल हो गए, घर छोड़कर बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा है। बादशाह भी उस झोपड़ी में आ रहा है, तो जिस घर में इबादत हो, तिलावत हो, उसको छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। और जहां फिल्मी गाने हो, नगमे हो, वह दीवारें काटेंगी, वह मारा मारा फिरेगा। इसलिए अपने घर को तिलावत से, इबादत से सजा दे, ताकि तेरा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए, जन्नत की खुशबू रोजाना उस घर में आती रहे। ये फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर का नतीजा है कि आज हर घर में रहने को जी नहीं चाहता। बाप और औलाद में तनाव है, शौहर और बीवी में लड़ाई और झगड़े हैं, घर में सारे लोग तनाव की जिंदगी गुजार रहे हैं, और घर छोड़ के बाहर घूमने का कल्चर अपना रहे हैं। नहीं मिलेगा सुकून, न घूमने में, न दुनियावी दौलत जमा करने में। सुकून तो अल्लाह ने सिर्फ अपनी याद में रखा है, अपने जिक्र में रखा है, इबादत और तिलावत में रखा है। खूब कुरान पढ़िए, दीनदार बनिए, इससे हट के कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि मौलाना साहब लोग बोल दिया बस इनका काम है बोलना, हो गया। अपने समाज में इर्द गिर्द आंखें खोल के देखिए, मालदारों को देखिए, उनके मकानों की गाड़ियों को देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए। जहां सिर्फ खाना होगा, 1 दर्जन बीमारियां हैं। जहां तिलावत नहीं, इबादत नहीं, जहां जिक्र अज़कार नहीं, आखिरत की सोच नहीं है, आखिरत की बात ही नहीं है। हुजूर ने कहा था दिन में 20 बार जो रोजाना मौत को याद करेगा, वो अपने घर के बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। क्या मतलब? जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा, वह अपने घर में ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी निगाहों के सामने मौत रहे, तेरी निगाहों के सामने आखिरत रहे, तेरी निगाहों के सामने जन्नत रहे, तेरी निगाहों के सामने जहन्नम का नक्शा रहे। कुरान शरीफ में 114 सूरतें,
सारी सूरतों में सिर्फ आखिरत का तज़किरा भरा हुआ है, सिर्फ आखिरत का तज़किरा। यानी ये समझ लें कि 80% सिर्फ आखिरत और जन्नत का चर्चा कुरान करीम में है। मालिक यौमिद्दीन पहली सूरत में ऑनर सहना पड़ेगा, उसके खतरनाक नताइज और वबाल को तो झेलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने, दीन समझने, अपने पैगंबर की सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। आफाक मुशाहिदी कह रहे हैं कि कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। क्यों कर्म कीजिए? इसलिए कर्म कीजिए कि दो गरम कीजिए। हमारे आफाक मुशाहिदी कह रहे हैं, घबरा गए आप लोग, 2 घंटे घबरा गए, घबरा गए को और आपके सजाने की बातें मैंने की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को, जलसा आपका आज कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तकरीर, आखिरत रुखी तकरीर, दिल और दिमाग को सजाने वाली तकरीर। मैंने एक प्रयास किया है, मैंने एक कोशिश की है, मैंने एक रास्ता दिखलाया है। कोशिश ही करना ये काम है। किसी के गले में चादर डाल के खींच के मस्जिद में घुसाना न किसी नबी पे फ़र्ज़ था, न उनके ग़ुलाम पे फ़र्ज़ है। नबी भी अल्लाह के कलाम को पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उसी लाखों में से खींच के चंद लोग मोमिन बन जाते थे। और यही काम आज के उलमा पे ज़रूरी है। ये भी सिर्फ अच्छे ढंग से दीन पेश करते हैं, उन्हीं हज़ारों लाखों में से चंद लोग खींच के दीनदार बनना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल फरमाए और हम सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग मिलकर एक बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। इंशाअल्लाह।